नमस्कार, वेलकम बैक। तो ये हमारा एनटीपीसी का पीवाईक्यू से चल रहा है, जो कि हमने ऑलरेडी हिस्ट्री का मैराथन और पॉलिटी का मैराथन देख लिया। ये हमारा पार्ट 3 है, जिसमें कि हम लोग ज्योग्राफी का मैराथन देखने वाले हैं। तो जिस ज्योग्राफी के मैराथन में सबसे पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी देखेंगे, उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी देखेंगे, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, वर्ल्ड ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर द यूनिवर्स से। डैश इज अ वेल नॉन कॉन्स्टिलेशन दैट कैन बी सीन इन द इवनिंग। दिस कॉन्स्टिलेशन इज ऑल्सो नॉन एज द हंटर। ओरियन को कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी फैक्ट है। विच इज़ द कॉन्स्टिलेशन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द हंटर, ओरियन, ऑप्शन नंबर सी। द डिफरेंट पैटर्न्स फाउंड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिलेशन इन द स्काई। इसमें से कौन सा कॉन्स्टिलेशन नहीं है तो सीरियस नहीं है। बाद में कि उर्सा मेजर, ओरियन, कैसियोपिया, ये तीनों है। A group of stars which has a recognizable shape is called as constellation. Option number A. A huge system of billions of stars and cloud of dust and gases is known as galaxy, है ना। The study of the universe is known as, तो यूनिवर्स के स्टडी को कहते हैं कॉस्मोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी। एंथ्रोपोलॉजी जो ह्यूमन से रिलेटेड है ना, उसके स्टडी को कहते हैं कॉस्मोलॉजी। में हमने देखा एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है ना, यूनिवर्स से रिलेटेड। इटामोलॉजी, ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स, है ना। एनाटॉमी इज द साइंस दैट स्टडीज द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। नेम द एक्सोप्लैनेट विच इज कंसिडर्ड एज अ प्रीटी क्लोज कजन ऑफ अर्थ एंड इज ऑल्सो नॉन एज अर्थ 2.0, या फिर इसको ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ भी बोलते हैं। केपलर 452b, है ना, अर्थ 2.0 इसको बोलते हैं। केपलर 452b, समटाइम्स इसको अर्थ कज़न बोलते हैं या फिर अर्थ 2.0 बोलते हैं, है ना। इनका निकनेम है कोरेस्केंट, विच इज़ द नेम ऑफ होम ऑफ गैलेक्टिक एम्पायर इन द स्टार वॉर्स फिल्म्स। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड टू मैटर। द नियरेस्ट स्पाइरल गैलेक्सी टू मिल्की वेज, तो ये है एंड्रोमीडा गैलेक्सी, ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज एंड्रोमीडा, तो एंड्रोमीडा भी हमने देखा गैलेक्सी नेबरिंग मिल्की वे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट नियरेस्ट द गैलेक्सी टू द मिल्की वे, तो एंड्रोमीडा गैलेक्सी, ऑप्शन नंबर सी। हाउ ओल्ड इज आवर यूनिवर्स, तो अपना यूनिवर्स पुराना है 13.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड। जॉर्ज लिमेटर इज एसोसिएटेड विथ द बिग बैंग थ्योरी, ऑप्शन नंबर ए फैक्ट। द बिग बैंग थ्योरी वॉज प्रोपाउंडेड बाय, हमने अभी देखा जॉर्ज लिमेटर, ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज द शेप ऑफ मिल्की वे, मिल्की वे का शेप होता है स्पाइरल। व्हाट इज मिल्की वे, तो मिल्की वे है एक गैलेक्सी। विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेमिंग ऑफ द कॉन्स्टेलेशंस, तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ऑप्शन नंबर बी। हाउ मेनी कॉन्स्टेलेशंस आर देयर इन द यूनिवर्स, तो टोटल 88 कॉन्स्टेलेशंस हैं। और सबसे जो लार्जेस्ट है उसका नाम है हाइड्रा, और जो सबसे स्मॉलेस्ट है उसका नाम है क्रक्स। द स्टार्स आर मेनली मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। स्टार किसका बना होता है, हाइड्रोजन और हीलियम का। डैश इज नॉट वन ऑफ द बेसिक टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज, तो रेगुलर्स। बाद में कि स्पाइरल से गैलेक्सी होता है, इलिप्टिकल होते हैं, इरेगुलर होते हैं। द नेम ग्रेट बियर इज अ कॉन्स्टिलेशन। हबल्स लॉ इज रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमी। विच इज़ द सेकेंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, तो सेकेंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है हीलियम, और फर्स्ट क्या है, तो फर्स्ट है हाइड्रोजन। मोस्ट कॉमन एलिमेंट है हाइड्रोजन, उसके बाद है हीलियम, है ना। 70% अबाउट जो यूनिवर्स का रिमेंस है ये हाइड्रोजन है, 28% हीलियम, फिर 25% फॉर्म्ड इन द बिग बैंग एंड 33% फ्रॉम स्टेलर फ्यूजन। विच इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई एट नाइट, तो ये सीरियस 1, ऑप्शन नंबर बी। विच स्टार कैन बी लोकेटेड विद द हेल्प ऑफ द ओरियन कॉन्स्टिलेशन, तो सीरियस, ऑप्शन नंबर डी।
The clouds of dust, hydrogen, helium, and other ionized gases occupying the space between stars is known as nebulae. How do scientists represent the Milky Way with the use of arms? The spiral. Which of the constellation of northern hemisphere in sky known as Great Bear? तो उर्सा मेजर, ऑप्शन नंबर ए. और क्या क्या नाम है? सप्तऋषि भी है ना, 7 स्टार्स के. और नाम है क्रतु, पुला, पुलत्स्य, अत्रि, अंगिरास, वशिष्ठ, मारीची, है ना. ये ध्यान रखना है आपको. द कॉन्स्टिलेशन दैट इज़ विजिबल ड्यूरिंग द अर्ली नाइट्स ऑफ द समर सीजन इज कॉल्ड उर्सा मेजर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सेलेस्टियल बॉडी? तो इसमें से सेलेस्टियल बॉडी नहीं है. ओशियन, सन, प्लानिट, स्टार, ये सब सेलेस्टियल बॉडी है. ओशियन नहीं, ऑप्शन नंबर डी. विच ऑफ द सेलेस्टियल बॉडी साइंस इन द स्काई एट नाइट? तो नाइट में जो साइन करता है वो है स्टार. सोलर सिस्टम देख लेते हैं. द ब्राइटेस्ट प्लानिट इन द नाइट स्काई इज वीनस, ऑप्शन नंबर डी. आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ विच गैलेक्सी? तो ये मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है आवर सोलर सिस्टम. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? सोलर सिस्टम इज 2.3 बिलियन ईयर से, वो हमने अभी देखा था. 4.6 बिलियन ओल्ड वो है ना. तो पहला ही गलत हो गया. प्लानट मर्करी इज क्लोजेस्ट टू द सन, बिल्कुल सही है. द प्लानट जुपिटर हैज़ मैक्सिमम सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम, और प्लानट वेनस हैज़ नो नेचुरल सैटेलाइट्स, तीनों सही है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम? तो अपना सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है. ध्रुव, स्टार, ऑप्शन नंबर डी. व्हाट इज़ द शेप ऑफ अ प्लानट्स ऑर्बिट? प्लानट्स ऑर्बिट का शेप होता है एलिप्टिकल, ऑप्शन नंबर सी. व्हाट इज़ द फिक्स्ड पाथ ऑन विच अ प्लानट रिवॉल्व अराउंड द सन? तो ऑर्बिट. द सेलेस्टियल बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ सिस्टम इज नॉन एज सोलर सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी, है ना. जिसमें कि इनर या फिर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स होते हैं मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, और जो आउटर और जोवियन प्लैनेट्स होते हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून. बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत बार पूछा जाता है इससे क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग रिवॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग रिवॉल्व अराउंड द सन? तो सन के अराउंड जो रिवॉल्व करती है वो है प्लानिट, ऑप्शन नंबर ए. हु प्रपोज द फर्स्ट हेलियोसेंट्रिक मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम? ये है निकोलस कोपरनिकस, ऑप्शन नंबर डी. द सन, द आउटरमोस्ट रीजन ऑफ द सन इज नॉन एज कोरोना. व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द सन एंड अदर स्टार्स? तो ये बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन. ग्लोइंग सरफेस ऑफ द सन इज नॉन एज फोटोस्फेयर. द ग्लोइंग सरफेस ऑफ द सन इज कॉल्ड फोटोस्फेयर, ऑप्शन नंबर ए. हाउ मच टाइम इज टेकन बाय सनलाइट टू रीच अर्थ? टोटल 8 मिनट 20 सेकेंड्स, ऑप्शन नंबर डी. व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ? सन एंड अर्थ के बीच में अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस है 1.496 इंटू 10⁸ किलोमीटर. द प्रिंसिपल एलिमेंट ऑफ सन इज, तो प्रिंसिपल एलिमेंट जो सन का है ये है हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी. आपको पता होगा हमने अभी देखा स्टार किससे बना हुआ है, हाइड्रोजन प्लस हीलियम से. हाइड्रोजन और हीलियम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर. हाउ मच एंगल इज फॉर्म्ड बाय द सन विथ अर्थ सरफेस? तो एंगल बनता है 32 मिनट. द अमाउंट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ सन दैट इज ब्लॉक्ड बाय द अर्थ अप्रोक्सीमेटली 1.8 इंटू 10⁻11 मेगावाट. व्हाट इज कॉल्ड शॉर्ट बर्स्ट ऑफ एनर्जी अराइजिंग फ्रॉम द सन्स फोटोस्फेयर? इसको बोलते हैं सोलर फ्लेयर्स. टोटल सोलर इक्लिप्स occurs when sun, moon and earth are in a straight line, option number C. When the new moon comes between the sun and earth and block out the sun's rays, this phenomenon is called as solar eclipse. Mercury is related. With reference to space sciences, which of the following planets do not have even one moon? किसके पास एक भी मून नहीं है? तो हमने देखा वीनस और मरकरी के पास एक भी मून नहीं है, ऑप्शन नंबर ए. विच प्लानट इन द सोलर सिस्टम इज क्लोजेस्ट टू द सन? सबसे क्लोजेस्ट है सन के मरकरी. विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्लानट इन आवर सोलर सिस्टम? सबसे स्मॉलेस्ट प्लानट है मरकरी, जो कि सन से बहुत ही क्लोज है. वीनस देख लेते हैं. वीनस देखते हैं. द थिक वाइट एंड येलोइश क्लाउड्स ऑफ द प्लानट वीनस इज मेड अप ऑफ
विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स, तो एसिड होता है सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन नंबर ए, जो वहाँ पे क्लाउड है। एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस मोस्टली कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज, कार्बन डाइऑक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स डज नॉट हैव इट्स ऑन सैटेलाइट, तो ये है वीनस, ऑप्शन नंबर सी। और साथ में कौन है, मरकरी, मरकरी ऑप्शन में नहीं था। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स रोटेट्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है वीनस, ऑप्शन नंबर ए। और इसके अलावा अगर पूछा जाता तो यूरेनस, यूरेनस और वीनस दो ऐसा प्लैनेट है जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व्स एंटी क्लॉकवाइज एक्सेप्ट वीनस और यूरेनस, ऑप्शन नंबर सी। विच प्लैनेट इज द नियरेस्ट इन साइज ऑफ अर्थ, अर्थ के नियरेस्ट जो है वो है वीनस, ऑप्शन नंबर सी। इसको कि अर्थ सिस्टर भी कहा जाता है या फिर अर्थ ट्विन भी कहा जाता है, और वीनस को मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है और इवनिंग स्टार भी। विच प्लैनेट इज नॉन एज द अर्थ्स ट्विन, हमने अभी देखा वीनस, ऑप्शन नंबर डी। विच प्लैनेट इज नॉन एज द इवनिंग एंड मॉर्निंग स्टार, तो वीनस, ऑप्शन नंबर बी। विच प्लैनेट इज नेम्ड आफ्टर अ रोमन गॉडेस, तो वीनस, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज हॉटेस्ट इन द सोलर सिस्टम, तो वीनस। अर्थ का देख लेते हैं। द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज इंक्लाइंड टू द प्लेन ऑफ इक्लिप्टिक एट एन एंगल ऑफ, तो ये इक्लिप्ट है 66.5 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। एट व्हाट स्पीड डज द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, स्पीड पूछा जा रहा है तो 67,000 मीटर पर आवर, और अगर किलोमीटर पर आवर में पूछा जाएगा तो 1,10,000 किलोमीटर पर आवर। डैश इज द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ, तो अर्थ से सबसे जो क्लोजेस्ट स्टार है वो है सन। द शेप ऑफ अर्थ इज, तो अर्थ का जो शेप है इलोंगेटेड, जियो की जियोइड है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। और सन के बाद अगर जो क्लोजेस्ट स्टार था जो कि अर्थ के, वो तो पहले सन है, और सन के बाद अगर पूछा जाएगा, सेकंड पूछा जाएगा तो अल्फा सेंचुरी है। हाउ मेनी नेचुरल सैटेलाइट डू अर्थ हैव, अर्थ के पास सिर्फ एक ही नेचुरल सैटेलाइट है जो कि क्या है, मून, ऑप्शन नंबर डी। विच वन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ, तो सन। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, तो टोटल अप्रोक्सीमेट जो परसेंटेज है वो है 21% अर्थ के एटमॉस्फेयर में, जिसमें कि नाइट्रोजन 78% के आसपास है अप्रोक्स, ऑक्सीजन 21% के पास, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और आर्गन है 0.9%। तो अगर ये असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जब भी अगर आपको पूछ लिया जाएगा तो सबसे पहले नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन होगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड होगा, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। व्हाट टाइप ऑफ सेलेस्टियल बॉडी इज द अर्थ, तो अर्थ किस टाइप का सेलेस्टियल बॉडी है, तो अर्थ एक प्लैनेट है, ऑप्शन नंबर बी। द मास ऑफ द अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली, तो मास जो मास है अर्थ का ये अप्रोक्सीमेटली है 6 × 10⁻24 kg। अपार्ट फ्रॉम नेपच्यून विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज ऑल्सो नॉन एज ब्लू प्लैनेट, तो नेपच्यून के अलावा अर्थ को कहा जाता है ब्लू प्लैनेट। मार्स का देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नॉन एज रेड प्लैनेट, तो रेड प्लैनेट कहा जाता है मार्स को, ऑप्शन नंबर डी। द मार्स इज ऑल्सो नॉन एज रेड प्लैनेट, सी। हाउ मेनी मून्स डज मार्स हैव, मून जो मार्स के पास है उसके पास टोटल 2 मून है, ऑप्शन नंबर बी। जुपिटर देख लेते हैं। हाउ मेनी गैलीलियन मून्स आर देयर विच वेयर डिस्कवर्ड बाय गैलीलियो ऑन 13 जनवरी 1610 में, तो टोटल 4 मून डिस्कवर किया गया था, है ना, जिसका कि नाम रखा गया है ईओ, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो, जिसमें कि गैनीमेड सबसे बड़ा मून है अपने पूरा सोलर सिस्टम का, है ना, ये भी ध्यान रखना है। विच प्लैनेट हैज़ अ मून नेम्ड गैनीमेड, तो अभी हमने देखा किसके पास, जुपिटर के पास गैनीमेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मून ऑफ जुपिटर, तो अभी हमने क्या क्या देखा, टाइटन जो है ये किसका है, ये सैटर्न का है, ये सैटर्न का मून है, तो ऑप्शन नंबर बी। विच इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट एमॉन्ग द फॉलोइंग एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द अर्थ, तो लार्जेस्ट प्लैनेट है इसमें जुपिटर, अर्थ से बड़ा।
द जाइंट स्टॉर्म नॉन एज द ग्रेट रेड स्पॉट इन इज एसोसिएटेड विथ विच प्लानट, तो जुपिटर से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज ऑरेंज इन कलर एंड हैव अ वाइट स्ट्रिप्स ऑन इट, तो जुपिटर के पास, ऑप्शन नंबर सी। यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। प्लैनेट प्लूटो वॉज डिस्कवर्ड बाय क्लाइडे टोम्बो। इन विच ईयर प्लूटो वॉज डिस्कवर्ड, तो इसको डिस्कवर किया गया था 1930 में। विच सेलेस्टियल बॉडी वॉज कंसिडर्ड एज अ प्लैनेट अंटिल 2006 एंड सिंस देन इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ प्लैनेट, तो प्लूटो को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ प्लैनेट, तो प्लूटो को, ऑप्शन नंबर बी। विच प्लैनेट इज कॉल्ड एज ड्वार्फ प्लैनेट, तो ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है प्लूटो। व्हाट इज द नेम ऑफ द मून ऑफ प्लूटो, प्लूटो का जो मून है उसका नाम है चेरोन। हु डिस्कवर्ड द प्लैनेट यूरेनस, तो यूरेनस को जिन्होंने डिस्कवर किया था वो थे सर विलियम हेर्सेल। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट प्लैनेट डिस्कवर्ड बाय मैन, पहला प्लैनेट डिस्कवर किया गया था यूरेनस, ऑप्शन नंबर बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ध्यान रखना है। द मून, द टाइम पीरियड बिटवीन फुल मून टू अनदर फुल मून इज स्लाइट लॉन्गर देन 29 days, ऑप्शन नंबर बी। हाउ मेनी डेज आर टेकन बाय द मून टू कंप्लीट अ सिंगल रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, टाइम लगता है टोटल 27.3 अर्थ डेज। व्हेन 3/4 ऑफ मून इज विजिबल व्हाट इज इट कॉल्ड, इसको बोलते हैं गिबियस मून। इन विच फेज ऑफ द मून इज द मून इनविजिबल, मून इनविजिबल हो जाता है जब नया मून आता है तो। While considering the full moon as first day on which day moon becomes invisible, तो 15th day में moon invisible हो जाता है। The lunar eclipse occurs only on, तो lunar जो eclipse होता है वो होता है सिर्फ जब full moon day होता है तब। What is the brightest object in the night sky, तो नाइट स्काई में जो brightest object है ये है moon। How many times a half moon appears in a month, तो twice। What is that light on the mixed moon which is visible to earth from the visible to from the earth, so sunlight falls on moon and the illuminated part of the moon is visible to us, option number A। The moon revolves around which celestial body, तो moon revolve करता है अर्थ के। What is blue moon, तो blue moon होता है जब सेकेंड फुल मून होता है उस महीने का, उसमें ब्लू मून, उसको ब्लू मून कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। विच इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द प्लानट अर्थ, नेचुरल सैटेलाइट है मून। व्हाट आर द सेलेस्टियल बॉडीज रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट्स कॉल्ड एज सैटेलाइट्स, ऑप्शन नंबर ए। एस्ट्रॉइड्स देख लेते हैं। विच ड्वार्फ एस्ट्रॉइड प्लैनेट इज प्रेजेंट इन एस्ट्रॉइड बेल्ट, तो सीरिस। कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड एंड मेटेरॉइड्स। विच कॉमेट अपियर्स एवरी 76 ईयर्स, तो हर 76 ईयर में जो कॉमेट अपियर्स होता है ये है हेले, ऑप्शन नंबर ए। हेलेस कॉमेट जिसको कि टेल स्टार भी कहते हैं इज विजिबल अप्रॉक्सीमेटली आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, अप्रॉक्स 75 ईयर्स। व्हेन विल द हेलेस कॉमेट बी विजिबल नो, अब विजिबल होगा 2016 में। डैश इज एन ऑब्जेक्ट which has an icy core with a tail of gas and dust with extends for millions of miles, तो अभी हमने देखा कॉमेट बोलते हैं उसको, ऑप्शन नंबर ए। द वर्ड कॉमेट कम्स फ्रॉम द एंशियंट डैश वर्ड विच मीन्स लॉन्ग हेयर्ड स्टार, तो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेस्टियल बॉडी कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियर मेड अप ऑफ डस्ट एंड आइस, कॉमेट बोलता हूँ, ऑप्शन नंबर सी। इन विच डायरेक्शन डज द टेल ऑफ अ कॉमेट पॉइंट्स, तो ये होता है अवे फ्रॉम द सन, ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट टू डिस्क्राइब अ शूटिंग स्टार, तो फ्रेगमेंट्स एंड डेब्रिस। व्हाट आर द स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक दैट रिवॉल्व अराउंड द सन कॉल्ड मेटेरॉइड्स। अर्थ से देख लेते हैं। द अर्थ, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। एस्थेनोस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ, एस्थेनोस्फेयर पार्ट है अर्थ का मेंटल का, क्रस्ट नहीं है, क्योंकि सबसे ऊपर वाला पार्ट है क्रस्ट जो कि लिथोस्फेयर का है, फिर ये मेंटल का जो पार्ट है लिथोस्फेयर और एस्थोनोस्फेयर है ना, फिर आउटर कोर, इनर कोर, फिर आउटर कोर, आउटर कोर इनर कोर, ध्यान रखना है आपको।
विच ब्रांच ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी स्टडीज द अर्थ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर? तो जियोमॉर्फोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी। द अर्थ's crust has only dash carbon in the form of minerals, टोटल 0.02% ही कार्बन है मिनरल्स के फॉर्म में। द मोल्टन मटेरियल मिक्सड विथ गैसेज इन द अर्थ्स मेंटल इज कॉल्ड, जो अगर अर्थ के मेंटल में ही अगर वो मटेरियल है तो इसको बोलते हैं मैग्मा, और ये जब बाहर आ जाता है तो इसको बोलते हैं लावा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। व्हाट इज द अपर पार्ट ऑफ द अर्थ्स मेंटल कॉल्ड? जो अपर पार्ट है अर्थ का मेंटल उसको बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोकेशन ऑफ द एस्थेनोस्फेयर? एस्थेनोस्फेयर का लोकेशन है बिलो द लिथोस्फेयर, ऑप्शन नंबर बी। द एस्थेनोस्फेयर इज द हाईली विस्कस, mechanically weak and ductile deforming region of the upper mantle of the earth। मेंटल का पार्ट है एस्थेनोस्फेयर। विच इज़ द outermost पार्ट ऑफ द अर्थ? अर्थ का जो सबसे outermost पार्ट है वो है क्रस्ट। व्हाट इज़ द डेंसेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ? सबसे जो डेंसेस्ट सब्सटेंस है वो है ऑस्मियम। व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट कंट्रीब्यूशन ऑफ मीका इन द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट? तो मीका होता है 4% अर्थ क्रस्ट में। अर्थ क्रस्ट में सबसे जो मेजर एलिमेंट है ये है ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम और अदर। विथ रेफरेंस टू अबंडेंट एलिमेंट्स इन अर्थ क्रस्ट विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट? सबसे ज़्यादा जो पाया जाने वाला है अर्थ क्रस्ट में और इन सबों में से है एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन इन द अर्थ क्रस्ट? हमने देखा था 46.6%, लगभग 47% के आसपास। द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट इज सिलिकॉन। विच पार्ट ऑफ द अर्थ इज़ द मेन सोर्स ऑफ मैग्मा? मैग्मा का जो मेन सोर्स वाला पार्ट है ये है मेंटल, जिसमें कि कौन सा पार्ट है? एस्थेनोस्फेयर, यहाँ पे होता है मैग्मा। विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट मेटल फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट? तो एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में। स्टडी ऑफ अर्थ इज ऑल्सो नॉन एज, तो बोलते हैं जियोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी। मेटल आर फाउंड इन, तो मेटल पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में। द मोस्ट एबेंडेंट एलिमेंट फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट इज ऑक्सीजन, 46.6% के आसपास। लेटीट्यूड से देख लेते हैं। लेटीट्यूड जो लाइक अगर ये अर्थ है तो अर्थ पे जो इस डायरेक्शन में खींचा जाता है लेफ़्ट टू राइट, है ना, ये लेटीट्यूड, और अगर जो नॉर्थ से साउथ खींचा जाता है ये है लॉन्गिट्यूड। कंफ्यूज नहीं कीजिएगा दोनों में। विच ऑप्शन कैन बेस्ट डिस्क्राइब इक्विनॉक्स? इक्विनॉक्स को जो बेस्ट डिस्क्राइब करता है वो है नाइदर ऑफ द पोल्स इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, ऑप्शन नंबर सी। इक्विनॉक्स होता कब है? जब सन इज़ वर्टिकल ओवर इक्वेटर, जब इक्वेटर के वर्टिकल सन होता है तभी इक्विनॉक्स होता है। और ये होता कब कब है? तो हर साल 23 सितंबर को होता है ऑटोमन इक्विनॉक्स, और 21 मार्च को होता है वर्नल इक्विनॉक्स, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑन 21 मार्च एंड 23 सितंबर सन रेज आर परपेंडिकुलर ऑन द इक्वेटर ड्यू टू विच लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट्स आर इक्वल, इट इज़ नॉन एज, बोलते हैं इक्विनॉक्स, ऑप्शन नंबर ए। हाउ मेनी टाइम्स डज इक्विनॉक्स अकर्स इन अ ईयर? हमने भी देखा 2 बार, ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज़ कॉल्ड व्हेन द अर्थ हैज़ इक्वल आवर्स ऑफ डे एंड नाइट? इसको बोलते हैं इक्विनॉक्स, ऑप्शन नंबर सी। वर्नल इक्विनॉक्स इक्वल लेंथ ऑफ डे एंड नाइट हैपन्स एट, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को। द वर्ड इक्विनॉक्स रिफर्स टू डे एंड नाइट आर ऑफ, इक्विनॉक्स बोलते हैं जब डे और नाइट आर इक्वल ड्यूरेशन हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। ये कब होता है? 21 मार्च एंड 23 सितंबर को। द सन्स रे फॉल्स स्ट्रेट ऑन द इक्वेटर, बोलते हैं ट्वाइस अ ईयर, 2 बार होता है, ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ लाइज ऑन द इक्वेटर? इक्वेटर पे जो सिटीज़ लाई करता है ये सिटी है पोंटियानैक, जो कि कहाँ पे है? इंडोनेशिया का सिटी है, इंडोनेशिया। हमारा अर्थ, हमारा जो इंडिया है वो इक्वेटर से ऊपर है ना। पोर्ट ब्लेयर, तो ये भी इक्वेटर से ऊपर है। कायरो और एडिस अबाबा ये भी ऊपर है, ध्यान रखना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ लेटीट्यूड ऑन द ग्लोब? तो सबसे जो लॉन्गेस्ट लाइन है लेटीट्यूड का वो पे है, उसे कहते हैं इक्वेटर। हम जो ये देखने वाले थे इक्वेटर पे कौन सा सिटी लाई करता है, हम लोग देख लेते हैं। किरिबाती इंडोनेशिया,
मालदीव्स, सोमालिया, केन्या, युगांडा, DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, गैबन, रिपब्लिक ऑफ कैंगो, सॉ टोम, प्रिंसिप, ब्राज़ील, कोलंबिया और इक्वाडोर, है ना, ध्यान रखना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ लेटीट्यूड ऑन द ग्लोब, सबसे जो लॉन्गेस्ट लाइन लेटीट्यूड ऑफ द ग्लोब है उसको बोलते हैं इक्वेटर। ऑन विच डेट इज इंडिया लाइकली टू एक्सपीरियंस द शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर, सबसे जो शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर होता है ये होता है 22 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर सी। समर सोलिस्टिस होता है 21 जून को और विंटर सोलिस्टिस होता है 21 दिसंबर को। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 नॉर्थ लेटीट्यूड, ऑप्शन नंबर सी। और अगर साउथ लेटीट्यूड का पूछेगा तो ये हो जाएगा कैप्रिकॉन, ऑप्शन नंबर सी। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, कैंसर कहाँ से पास नहीं करता है, तो राजस्थान से बिल्कुल पास करता है, झारखंड से भी पास करता है, मिजोरम से करता है बट आसाम से नहीं करता, ऑप्शन नंबर ए। लॉन्गिट्यूड देख लेते हैं, मैंने अभी आपको बताया ये अगर अपना प्यारा इक्वेटर है जिसमें कि अगर ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट अगर लाइन ड्रॉ है तो ये लेटीट्यूड है, और अगर नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ है तो ये लॉन्गिट्यूड है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट लॉन्गिट्यूड्स एंड लेटीट्यूड्स, दोनों के बारे में क्या गलत है इसमें, तो लॉन्गिट्यूड्स नेवर इंटरसेक्ट विच ईच अदर, तो ये गलत है बिल्कुल। लॉन्गिट्यूड्स कभी इंटरसेक्ट थोड़ा ना करता है, अगर जैसे ये इक्वेटर है तो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, बगल अगल बगल से जा रहा है ना, कभी इंटरसेक्ट नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर बी। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज डिटरमाइंड टेकिंग द मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड 82.5 डिग्री ईस्ट एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन दैट पासेज क्लोज टू, तो ये सबसे क्लोज जो पास करता है इलाहाबाद से, क्योंकि यहीं से गुजरता है जो अपना टाइम जोन है ना। 82.5 डिग्री क्या है, अपना टाइम जोन है जो कि इलाहाबाद से निकलता है। इलाहाबाद से कहाँ से, प्रयागराज, अभी इलाहाबाद का नाम क्या हो गया, प्रयागराज, और प्रयागराज में कहाँ से, जो नैनी वाला रीजन है, नैनी, वहाँ से, है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। डैश इज़ द मेरिडियन ऑन विच इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST इज़ बेस्ड, तो अपना IST बेस्ड कितना है, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री ईस्ट में है ना, ईस्ट, ये भी ध्यान रखना है, ई है, ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिपिक्ट्स इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो GMT प्लस, अपना ईस्ट में ना इसलिए प्लस में आगे हैं हम लोग, है ना, ये 5.5 घंटे, ऑप्शन नंबर डी। IST इज हाउ मेनी आवर्स अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम, तो 5.5 घंटे, ऑप्शन नंबर डी। द इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पासेस थ्रू 5 स्टेट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द दोज 5 स्टेट्स, तो उड़ीसा से पास करता है, आंध्र प्रदेश से है, छत्तीसगढ़ से, बट बिहार से नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी, बिहार से नहीं करता है। देर इज अ टाइम लैग ऑफ डैश फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश, टोटल 2 घंटा का टाइम लैग है बीच में। हाउ मेनी आवर्स बिफोर सन राइजेज इन ईस्टर्न मोस्ट अरुणाचल प्रदेश एज कम्पेयर टू इन वेस्टर्न मोस्ट गुजरात, टोटल 2 घंटे का, ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री फॉलो मोर देन 1 टाइम जोन्स, तो 1 टाइम जोन्स जहाँ पे फॉलो किया जाता है, इंडिया नहीं है ना, अर्जेंटीना नहीं है, चाइना नहीं है, USA, ऑप्शन नंबर ए। सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए टाइम जोन किसके पास है, फ्रांस के पास 12 टाइम जोन है, रसिया के पास 11 टाइम जोन है ना, USA के पास 6 टाइम जोन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपको पता, आपको लग रहा होगा कि रसिया का जो टेरिटरी है बहुत बड़ा है तो फ्रांस नहीं होगा, बट आपको ध्यान रखना है कि फ्रांस के पास टोटल 12 टाइम जोन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ मोर देन 1 स्टैंडर्ड मेरिडियन, तो USA के पास अभी हमने देखा, ऑप्शन नंबर ए। इंटरनेशनल डेट लाइन पासिस थ्रू, तो ये पास करता है 180 डिग्री ग्रीनविच से, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड्स इज कंसिडर्ड एज द इंटरनेशनल डेट लाइन, तो 180 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। रॉक आ जाता है हम लोग, द डाउन हिल मूवमेंट ऑफ रॉक एंड सॉइल अंडर द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड मास वेस्टिंग बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रॉक्स, इसमें से रॉक्स क्या नहीं है, तो ग्रेनाइट बिल्कुल रॉक है, बेसाल्ट भी है, सिस्ट भी है, बट एसफाल्ट नहीं है, एसफाल्ट नहीं, ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज एन एक्वीफायर, एक्वीफायर होता है वाटर स्टोर्ड अंडरग्राउंड बिटवीन लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक, ऑप्शन नंबर डी। द टर्म पंथालाशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग,
तो ओशियंस को बोलते हैं पैंथालाशन, जो कि किसका है, पार्ट था पेंजिया का, है ना। अब पेंजिया पैंथालासा है ये, है ना, पैंथालाशन नहीं है, पैंथालासा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट पेट्रोलॉजी? पेट्रोलॉजी के बारे में सही है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न्ड विद द ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ रॉक्स। तो जनरली बोला जाता है कि रॉक का स्टडी को कहते हैं पेट्रोलॉजी। द टर्म लिथिफिकेशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग जियोग्राफिक एलिमेंट्स? तो लिथिफिकेशन रिलेटेड है रॉक से, ऑप्शन नंबर डी। Which mineral or deposits are formed by the decomposition of a wide variety of rocks rich in aluminium silicates? तो एल्यूमिनियम से जो बनता है कंपोजिशन, ये क्या है, एल्यूमिनियम या बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर बी। विच टाइप ऑफ रॉक्स आर ग्रेनाइट रॉक्स? तो ग्रेनाइट रॉक्स एक इग्नियस रॉक है, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक? तो सेडिमेंट्री रॉक है इसमें सैंडस्टोन, ऑप्शन नंबर ए। इग्नियस रॉक का पार्ट है, तीन टाइप का रॉक होता है, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। इग्नियस का पार्ट है ग्रेनाइट, बेसाल्ट, डायोराइट। सेडिमेंट्री का सैंडस्टोन, लाइमस्टोन। मेटामॉर्फिक का सिस्ट, स्लेट, मार्बल। द क्वार्टजाइट इज अ डैश टाइप ऑफ रॉक? तो क्वार्टजाइट एक मेटामॉर्फिक रॉक है, ऑप्शन नंबर डी। द डाउन फोल्ड इन अ रॉक इज नॉन एज अ सिंक्लाइन। रॉक्स विच हैव सॉलिडिफाइड फ्रॉम मोल्टन मैग्मा आर कॉल्ड इग्नियस रॉक। ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अभी हमने देखा इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल, ऑप्शन नंबर सी। नेम द रॉक इन विच कैल्शियम प्रेजेंट एज द मेन मिनरल कंपोनेंट? बोलते हैं कार्बोनेट रॉक। रॉक्स आर फॉर्म्ड व्हेन मैग्मा मोल्टन रॉक इमर्ज ड्यू टू वोल्केनिक इरप्शन एंड टेक्स द फॉर्म्स ऑफ हार्ड सॉलिड रॉक्स, इसको बोलते हैं इग्नियस रॉक। अर्थक्वेक से रिलेटेड देख लेते हैं, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्मिक जोन्स डू द अंडमान एंड निकोबार्स आइलैंड फॉल्स? तो ये जोन 5 में है, ऑप्शन नंबर डी। The destructive form of tsunami, also called seismic sea waves, are usually caused by the earthquakes having magnitude जब 7.5 डिग्री से 7.5 से ज़्यादा होता है। Which of the following is the study of vibrations within earth? अर्थ के अंदर जो वाइब्रेशन होता है उसका स्टडी को बोलते हैं सिस्मोग्राफी, सॉरी सिस्मोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए। Earthquakes that produced due to the sliding of rocks along a fault plane are known as tectonic earthquakes बोलते हैं, क्योंकि ऊपर की जो प्लेटें हैं ये हिलती हैं, टकराती हैं इधर उधर, ट्रांसवर्स वेव्स होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फास्टेस्ट सिस्मिक वेव्स? सबसे जो पहले पता चलता है, सबसे जो फास्टेस्ट है ये प्राइमरी वेव्स है, ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द काउज ऑफ अ सुनामी? इसमें से सुनामी का काउज क्या नहीं है? तो सॉइल इरोजन बिल्कुल नहीं है, अर्थक्वेक बिल्कुल हो सकता है, वोल्केनिक इरप्शन हो सकता है, सबमरीन लैंडस्लाइड हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कैन कॉज सुनामी, ऑल्सो नॉन एज हार्बर वेव? तो इसमें से सुनामी कब हो सकता है? एन अर्थक्वेक विद इन द सी, ऑप्शन नंबर ए। पुलिंग ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल इन द सेम डायरेक्शन बाय द सन एंड मून कॉल्ड? जब दोनों सेम डायरेक्शन में जब सन और मून खींचते हैं तभी क्या होता है, कौन सा? उसको बोलते हैं स्प्रिंग टाइड्स, ऑप्शन नंबर बी। विच अर्थक्वेक वेव्स इन्वॉल्व ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट? तो ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट इन्वॉल्व है एस वेव से, ऑप्शन नंबर सी। विच earthquake waves involve transverse displacement, option number C, S waves. The magnitude of an earthquake is measured in on, तो earthquake का जो magnitude है ये measure किया जाता है रिक्टर स्केल पे, ऑप्शन नंबर बी। Dash is the study of earthquakes, earthquake के स्टडी को कहते हैं सिस्मोलॉजी। What waves occurs during an earthquake? earthquake में seismic waves, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल फिनोमिनन कॉजेज एंड अर्थक्वेक? इसमें से नेचुरल फिनोमिना क्या है अर्थक्वेक के कॉज होने का? तो अर्थक्वेक का पूछ रहा है ना, तो वोल्केनिक इरप्शंस ये हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी या फिर सी भी हो सकता है। वोल्केनिक इरप्शन है नेचुरल। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटीज़ लाइज इन द लोएस्ट सिस्मिक जोन? सबसे लोएस्ट सिस्मिक जोन में कौन सा इंडियन सिटी है? तो ये है रायपुर, क्योंकि कहाँ पे है ये, राजस्थान वाले रीजन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वार्निंग साइन ऑफ सुनामी? सुनामी का वार्निंग साइन इसमें से है वाटर फॉलिंग बैक क्विकली फ्रॉम द बीच, ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज द कॉज ऑफ एन अर्थक्वेक? अर्थक्वेक का कॉज है इसमें से मोशन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट ऑफ अर्थ, ऑप्शन नंबर डी।
विच एस्टिमेशन ऑफ अ प्रोबेबल अर्थक्वेक इज नॉट बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड नहीं है प्रोबेबल अर्थक्वेक, द डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स, इस पे अर्थक्वेक प्रोबेबल बेस्ड नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। वोल्केनो से रिलेटेड देख लेते हैं। द नेम ऑफ द एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया इज, तो एक्टिव वोल्केनो है बैरन आइलैंड, ऑप्शन नंबर बी। विच आइलैंड इज द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया, तो कहाँ पे, बैरन आइलैंड पे, ऑप्शन नंबर ए। इन अफ्रीका किलिमंजारो इज क्या है, तो वो वोल्केनिक माउंटेन है, ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वोल्केनो, इसमें से वोल्केनो इसमें से क्या नहीं है, तो माउंट ब्लैंक, ये वोल्केनो नहीं है। माउंट ब्लैंक इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द एल्प्स एंड वेस्टर्न यूरोप, है ना। माउंट एटना इटली का है, कोटोपैक्सी इक्वेडर का, और माउंट वेसुवियस ये भी इटली का ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, इसमें से कौन सा सही नहीं है, अच्छा कौन सा सही नहीं है, नॉट करेक्ट पूछ रहा है। तो द पैसिफिक रिम कवर्स द ईस्टर्न सोर्स ऑफ नॉर्दर्न अमेरिका एंड सदर्न अमेरिका, ये सही नहीं है, ईस्टर्न सोर्स नहीं बल्कि वेस्टर्न सोर्स करता है, ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज अ वोल्केनिक माउंटेन, इसमें से वोल्केनिक माउंटेन है फुजियामा, जो कि जापान का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डोरमेंट वोल्केनो माउंट कियाई, जो कि हवाई में है। विच एक्टिव वोल्केनो इज नॉन एज द लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन, तो बोलते हैं स्ट्रोम्बोली को लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन। विच इज़ द लार्जेस्ट वोल्केनो प्रेजेंट ऑन द अर्थ, सबसे लार्जेस्ट जो वोल्केनो है वो है ओजस देल सलादो, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी माफ़ कीजिएगा, तामू मैसिफ है ना, तामू मैसिफ सबसे लार्जेस्ट वोल्केनो है। कहाँ पे है, पैसिफिक ओशन में है ना, ये भी ध्यान रखना है, जापान से 1000 माइल्स ईस्ट में। 90 ईस्ट रीज विच इज एन इंटरस्टेट वोल्केनो लोकेटेड इन द ओशियन, इंडियन ओशियन में। द एक्टिव माउंट सेंट हेलेना वोल्केनिक आइलैंड इज लोकेटेड इन यूएसए। ह्यूमिडिटी और रेनफॉल से देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रिफर्स टू अ क्लाइमेटिक कंडीशन इन द मेरीन इन्वायरमेंट दैट रिजल्ट्स इन अ पीरियडिक ऑफ वार्मिंग ऑफ द वाटर बॉडी, बोलते हैं एल नीनो। द वर्ड मानसून इज डिराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसीम विच मीन्स सीजन। Select the odd one out of the following types of clouds, तो क्यूमुलस, सिरस, सिरोक्यूमुलस, सिरोस्ट्रेटस, इसमें से ऑड वन आउट है क्यूमुलस, ऑप्शन नंबर बी। ह्यूमिडिटी इज जनरली मेजर्ड बाय, तो ह्यूमिडिटी को मेजर किया जाता है ड्राई एंड ह्यूमिड टेम्परेचर मेजरमेंट्स, ऑप्शन नंबर बी। ड्यू इज फॉर्म्ड ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ ह्यूमिड एयर ऑन कोल्ड सरफेस, ऑप्शन नंबर ए। The water cycle of the earth is driven by sun. Any form of water which fall from the cloud is called precipitation, option number C. Which is main factor which provides rainfall in winter to northwest part of country, इसको बोलते हैं western disturbance, option number A. साइक्लोन और एटमॉस्फेयर देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, अर्थ एटमॉस्फेयर का सबसे जो लोअर मोस्ट लेयर है वो है ट्रोपोस्फेयर, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑकरेंस ऑफ द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर स्टार्टिंग फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ, सबसे ऊपर है ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीजो, फिर एक्सो, मीजो के बाद ट्रोपो, स्ट्रेटोसो, ये नहीं ऑप्शन नंबर ए ही होगा, ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, सबसे जो हाईएस्ट लेयर है ये एक्सोस्फेयर, ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इन विंटर, विंटर में जो डायरेक्शन होता है इसका साउथवर्ड हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। फनी अ टाइप ऑफ, ये एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है। विच एयर मास इज वार्म, तो वार्म जो होता है ये कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मास होता है, क्योंकि ट्रॉपिकल पे ही सन का हमेशा यहाँ पे रेज रहता है, तो हमेशा यहाँ पे गर्म रहता है यहाँ का एयर मास। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज, तो 0.03%, सबसे ज़्यादा हमने देखा नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। ITCZ इज अ ब्रॉड ट्रफ
ऑफ लो प्रेशर इज इक्वेटोरियल लेटीट्यूड्स। द फुल फॉर्म ऑफ ITCZ का होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ऑप्शन नंबर सी। द डोलड्रम्स आर एन एरिया ऑफ डैश प्रेशर अराउंड द इक्वेटर वेयर प्रिवेलिंग विंड्स आर कम। तो लो प्रेशर होता है डोलड्रम ITCZ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ द ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो सुनामी। ऑप्शन नंबर बी, ये नहीं है। व्हाट विल हैपन इफ द ओजोन लेयर बिकम्स थिनर। अगर ओजोन लेयर थिन हो जाएगा तो केसेस ऑफ स्किन कैंसर विल इंक्रीज, क्योंकि जितना ओजोन लेयर, जो ओजोन लेयर O3 से बना होता है, ओजोन लेयर क्या करता है, जो शॉर्ट रेज आती है, शॉर्ट वेव्स आती हैं सन की रेज से, उसको रोकता है। क्योंकि वो अगर थिन हो जाएगा, पतला हो जाएगा, तो जितनी भी रेज हैं डायरेक्ट आएंगी हमारी स्किन पे और स्किन कैंसर होने का चांस हमारा इंक्रीज हो जाएगा। एट विच ऑफ दीज प्लेसेस इज द थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर द ग्रेटेस्ट। तो ये होता है इक्वेटर पे। वेयर इज द ओजोन होल लोकेटेड। तो ओजोन होल लोकेटेड है ओवर अंटार्कटिका। ऑप्शन नंबर सी। विच जोन सेपरेट्स द ट्रोपोस्फेयर फ्रॉम द स्ट्रेटोस्फेयर। बीच में है ट्रोपोपॉज। ऑप्शन नंबर सी। चिनूक विंड ऑल्सो नॉन एज स्नो ईटर फ्लोज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंटिनेंट्स। तो चिनूक जो स्नो ईटर है, ये है नॉर्थ अमेरिका में। ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स इज अ करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एयर मास एबव अ हॉट एंड ड्राई डिजर्ट रीजन। सिंबल है स्मॉल सी एंड कैपिटल T, कंटिनेंटल ट्रॉपिकल। इन विच लेयर ऑफ द एटमोसफेयर इज ओजोन मोस्ट कंसनट्रेटेड। कहाँ पे है, तो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन सबसे ज़्यादा वहीं पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द नॉर्थ पोलर फ्लेम ऑरोरा बोरियलिस इज करेक्ट। इट इज़ अ ब्यूटिफुल नेचुरल लाइट विजिबल इन द स्काई ऑफ द अर्थ। ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द गिवन लेयर ऑफ द एटमोसफेयर हैज़ द लोएस्ट डेंसिटी। तो सबसे लोएस्ट डेंसिटी है एक्सोस्फेयर में। विच गैस कैन बी फिक्स्ड इन द एटमोसफेयर बाय लाइटनिंग। तो नाइट्रोजन। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इन द एटमोसफेयर इज यूज्ड अप इन द थ्री प्रोसेस कंबशन, रेस्पिरेशन एंड इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। कहते हैं ऑक्सीजन। द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफेयर इज अप्रोक्सीमेटली 0.03%। ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज द अमाउंट परसेंट ऑफ नाइट्रोजन इन आवर एटमोसफेयर। तो टोटल 78% है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कोरियलिस फोर्स इज इनकरेक्ट। तो कोरियलिस फोर्स से इनकरेक्ट क्या है इसमें, तो इट इज़ नॉट एट द इक्वेटर, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ लेटीट्यूड्स। तो इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। तो इट इज़ नॉट एट द इक्वेटर बिल्कुल नहीं होता है। इट इज़ मैक्सिमम एट पोल्स बिल्कुल सही है। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ लेटीट्यूड्स। इट अराइजेज ड्यू टू डिफरेंस इन एटमोस्फेरिक प्रेशर। कोरियलिस फोर्स इस वजह से नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए गलत है। व्हाट प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ऑफ द सन। बचाता है ओजोन, जिसका फॉर्मूला होता है O3। विच वन इज़ द नियरेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस। तो ये सबसे नीचे ट्रोपोस्फेयर। व्हाट वुड यू कॉल एयर प्रेशर। एयर प्रेशर को कहा जाता है एटमोस्फेरिक प्रेशर। ऑप्शन नंबर सी, जिसको कि मेजर किया जाता है बैरोमीटर से। डैश इज प्रेजेंट एज प्रोटेक्शन लेयर दैट प्रोटेक्ट अल्ट्रावायलेट रेज ऑन रीचिंग द ग्राउंड सरफेस। तो स्ट्रेटोस्फेयर। ऑप्शन नंबर सी। विच इज़ द मोस्ट एबंडेंट रेयर गैसेज। तो रेयर गैस में सबसे ज़्यादा जो है वो है आर्गन। व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ एटमोसफेयर कॉल्ड। एटमोसफेयर के स्टडी को कहा जाता है मेटीरोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी। द रेडियो कम्युनिकेशन इज पॉसिबल फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमोसफेयर। तो रेडियो कम्युनिकेशन होता है आयनोस्फेयर से। ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज़ द करेक्ट टाइप्स ऑफ प्लानिटरी विंड्स। तो ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज एंड पोलर ईस्टर्लीज। ऑप्शन नंबर सी। The downslope winds flowing from high elevation of mountains, plateaux and hills down their slopes to the valleys or plains below are known as, तो katabatic winds कहते हैं इसको। What do we call the force which affects the direction of wind and is caused by the rotation of earth on its axis? तो Coriolis force। When the reading of the barometer suddenly decrease, it indicates that the weather is एक्सट्रीमली स्टॉमी। ऑप्शन नंबर डी। कॉन्टिनेंट आइलैंड देख लेते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ द जाइंट सिंगल लैंड मास विच हैड स्प्लिट टू फॉर्म द प्रेजेंट कॉन्टिनेंट्स ऑफ वर्ल्ड।
तो स्टार्टिंग में जो था पेंजिया टूट के क्या बना, पैंथलासा और गोंडवाना, लॉरेसिया और गोंडवाना में बना था पेंजिया टूट के। हु एमंग द कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, तो फादर बोलते हैं अल्फ्रेड वेगनर को। ऑप्शन नंबर डी। इन विच कंटिनेंट इज द आर्कीपिलागो टेरा देल फ्यूगो लोकेटेड, तो ये है साउथ अमेरिका में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंटिनेंट आर द 6 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज लोकेटेड, तो एशिया में लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर ए। 6 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री क्या है, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान। विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द एंशिएंट सुपर कंटिनेंट कॉल्ड गोंडवाना, इसमें से कौन सा पार्ट नहीं था, तो फ्रांस नहीं था। इसका किसका पार्ट था, ये लॉरेशिया का। विच इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन द मेडिटेरेनियन सी, लार्जेस्ट आइलैंड है सिसिली। विच इज़ द स्मॉलेस्ट कंटिनेंट, सबसे स्मॉलेस्ट कंटिनेंट है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज आर्कीपिलागो, तो आर्कीपिलागो क्या है, एक ग्रुप ऑफ आइलैंड और चेन है। ऑप्शन नंबर ए। वेयर इज द आइलैंड ऑफ सीसेल्स लोकेटेड, तो सेसेल्स है इंडियन ओशियन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आइलैंड स्टेट ऑफ यूएसए, तो यूएसए का जो आइलैंड स्टेट है हवाई आइलैंड। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ हवाई आइलैंड, कैपिटल होनोलुलु। अ मेजर टेक्टोनिक प्लेट, द इंडियन प्लेट वेयर इंडियन इज सिचुएटेड, स्प्लिट ऑफ फ्रॉम विच एंशिएंट कंटिनेंट, तो स्प्लिट हुआ है गोंडवाना आइलैंड से। ऑप्शन नंबर डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेजर टेक्टोनिक प्लेट, तो पैसिफिक प्लेट। चिली इज अ पार्ट ऑफ विच कॉन्टिनेंट, तो चिली पार्ट है साउथ अमेरिका का। ऑप्शन नंबर बी। वेयर इज लोकेटेड द आइलैंड ऑफ मैनीटोलिन, तो कनाडा में लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर ए। हाइड्रोस्फीयर देख लेते हैं जिसमें कि ओशियन से रिलेटेड होता है, रिलीफ ऑफ द ओशियन फ्लोर। विच इज़ द डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ द इंडियन ओशियन, तो डीपेस्ट है जावा ट्रेंच। ऑप्शन के हिसाब से सबसे डीपेस्ट है जावा ट्रेंच, है ना, ये भी ध्यान रखना है आपको। द चैलेंजर डीप इन द डैश इज कंसिडर्ड टू बी द डीपेस्ट पॉइंट नॉन इन अर्थ, तो ये मैरियाना ट्रेंच है ना, चैलेंजर डीप। मैरियाना ट्रेंच इज सिचुएटेड इन विच ओशियन बेसिन, जाहिर सी बात है पैसिफिक ओशन में। ऑप्शन नंबर बी। डीपेस्ट सी ट्रेंचेज आर फाउंड इन पैसिफिक ओशियन। ऑप्शन नंबर बी। ओशियन सी से रिलेटेड देख लेते हैं। ऑफ द गिवन ऑप्शंस विच इज़ द सॉल्टिएस्ट सी इन द वर्ल्ड, सबसे जो सॉल्टिएस्ट सी है ये है आपका डेड सी, है ना, ये रेड सी नहीं है बल्कि एक डेड सी है, डेड सी, ध्यान रखना है आपको। और अगर ऑप्शन में से ये रेड सी सबसे सॉल्टिएस्ट है, उसमें डी। उसके बाद ब्लैक सी है, फिर बाल्टिक सी, फिर रेड सी सबसे सॉल्टिएस्ट। वेयर इज़ द फेमस बरमूडा ट्रायंगल लोकेटेड, तो सबसे फेमस जो बरमूडा ट्रायंगल है ये अटलांटिक ओशियन में। द ओशियन कवर्स डैश परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस, तो ओशियन कवर करता है अर्थ सरफेस का 71%। व्हाट इज़ द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द सरफेस वाटर ऑफ द ओशियन, तो एवरेज टेम्परेचर होता है सरफेस वाटर का 17 डिग्री सेल्सियस। विच वन ऑफ इज लार्जेस्ट एक्वेटिक बॉडी ऑफ वर्ल्ड, तो सबसे जो लार्जेस्ट एक्वेटिक बॉडी है ये है कैस्पियन सी। ऑप्शन नंबर बी। द अरेबियन सी इज लोकेटेड इन इंडिया, इंडिया के वेस्ट में लोकेटेड है अरेबियन सी। ओशनिक करंट से देख लेते हैं। द वाटर करंट्स फ्लोइंग फ्रॉम ट्रॉपिकल जोन्स ऑफ लोअर एल्टीट्यूड्स टू हायर टेम्परेट एंड सब पोलर जोन्स आर नॉन एज वार्म करंट्स। और वार्म करंट्स का एग्जांपल इसमें से क्या क्या है, गल्फ स्ट्रीम, कुरुसियो करंट, ये सब वार्म करंट है। कुरुसियो करंट फ्लोज इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओशंस, तो ये फ्लो करती है पैसिफिक ओशन में, और ये सेकंड लार्जेस्ट ओशियन करंट है वर्ल्ड का, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिशिंग ग्राउंड्स इज लोकेटेड ऑन द कन्फ्लुएंस ऑफ द लेब्राडोर करंट एंड गल्फ स्ट्रीम, तो यहाँ पे लोकेटेड है न्यू फाउंडलैंड। ऑप्शन नंबर डी। एल नीनो द इवेंट ड्यूरिंग विच वार्म ओशन करंट फ्लोज along द पेरुवियन कोस्ट इन विच ओशियन, तो पेरुवियन कोस्ट से आती है ये पैसिफिक ओशियन। ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट एल नीनो, तो इट इज अनयूजुअल वार्मिंग ऑफ सरफेस वाटर्स इन द पैसिफिक ओशियंस। ऑप्शन नंबर डी। एल नीनो डैश द टेम्परेचर इन द ओशियन रिफर्स टू,
तो ये रिफर करता है पैसिफिक ओशियन। फ्रॉम विच लैंग्वेज इज द वर्ड एल नीनो डिराइव्ड, तो एल नीनो डिराइव्ड हुआ है स्पेनिश लैंग्वेज से। गल्फ स्ट्रीम्स इमिनेट फ्रॉम द गल्फ ऑफ मैक्सिको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हॉट वाटर स्ट्रीम, इसमें से हॉट वाटर स्ट्रीम्स कौन सा नहीं है, तो अलास्कन जो करंट है ये हॉट वाटर स्ट्रीम नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। माफ कीजिए, हम्बोल्ट हॉट वाटर नहीं है, कोल्ड वाटर हम्बोल्ट। है ना, हम्बोल्ट कहाँ पे, पेरू कोस्ट पे, ये कोल्ड वाटर है। अलास्कान जो कि पैसिफिक ओशन में है, वार्म। कुरिसियो पैसिफिक ओशन में, ये भी वार्म है। गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक में, ये भी वार्म है। चैनल और स्टेट देख लेते हैं। डैश इज ए स्टेट बिटवीन द तमिलनाडु स्टेट ऑफ इंडिया एंड द जाफरन डिस्ट्रिक्ट ऑफ द नदर्न प्रोविंस ऑफ द आइलैंड नेशन ऑफ श्रीलंका, तो यहाँ के बीच में जो है ये पाक स्टेट, ऑप्शन नंबर बी। विच टू लैंड मासेज डज द पाक स्टेट सेपरेट, तो पाक स्टेट सेपरेट करती है इंडिया और श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी। श्रीलंका is separated from India by a narrow channel of sea called the Pak Strait, option number C. The inlet of the Bay of Bengal between southeastern India and northern Sri Lanka is called Pak Strait. Sri Lanka is separated from India by a narrow channel of sea formed by, यहाँ पे the Pak Strait and the Gulf of Mannar, option number A. The 10-degree channel is related to the Andaman and Nicobar Island, option number A. The channel separating the Andaman and Nicobar Island is 10-degree channel. Which one of the following channel separates Andaman and Nicobar Islands? 10-degree channel, option number C. The Bay of Bengal's islands of Andaman in the north and Nicobar in the south are separated by a water body which is called the dash channel, the 10-degree channel. Which state lies between Russia and a state of the USA? तो कौन सा वहाँ पे है, तो बेरिंग स्टेट, ऑप्शन नंबर डी। डोवर स्टेट जो कि कनेक्ट करता है इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी को, और लोकेशन यहाँ पे कहाँ पे है ये, तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। बेरिंग स्टेट कनेक्ट करता है बेरिंग सी और चुक्ची सी को, जो कि है अलास्का, जो कि यूएस का पार्ट है, और रशिया के बीच का। पाक स्टेट पाक बे और बे ऑफ बंगाल को कनेक्ट करता है और इंडिया और श्रीलंका के बीच में। मैगेलन स्टेट पैसिफिक ओशियन और साउथ अटलांटिक ओशियन को कनेक्ट करता है कहाँ पे, तो चिली में। नॉर्थ चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आयरिश सी और अटलांटिक ओशियन को कनेक्ट करता है, आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में है। फ्लोरिडा स्टेट जो कि गल्फ ऑफ मेक्सिको और अटलांटिक ओशियन को कनेक्ट करता है, यूएसए और क्यूबा के बीच में। नेम द मेजर स्टेट दैट जॉइंस द इंग्लिश चैनल एंड द नॉर्थ सी, तो ये डोवर स्टेट, ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कनेक्ट्स द अटलांटिक ओशन विद द पैसिफिक ओशंस, तो द स्टेट ऑफ मैगेलन। द बेरिंग स्टेट कनेक्ट्स द आर्कटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन, ऑप्शन नंबर बी। बेरिंग स्टेट कनेक्ट करता है अलास्का और रसिया को, है ना, लोकेशन है आर्कटिक और पैसिफिक ओशन के बीच में। बॉस्फोरस स्टेट ब्लैक सी और मरमरा सी को कनेक्ट करता है, तुर्की में लोकेटेड है। डेविस स्टेट बेफिन बे और अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करता है, ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में लोकेटेड है। सुंडा स्टेट जावा और इंडियन ओशन को कनेक्ट करता है, इंडोनेशिया में है। जिब्राल्टर स्टेट मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक ओशन को जोड़ता है और स्पेन और मोरक्को के बीच में है। और हडसन स्टेट गल्फ ऑफ हडसन और अटलांटिक ओशन के बीच में है और कनाडा में सिचुएटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स कनेक्ट्स द आर्कटिक ओशन एंड द पैसिफिक ओशंस, तो बेरिंग स्टेट कनेक्ट करता है। नेम द स्टेट दैट डिवाइड्स मोरक्को और स्पेन को, मोरक्को और स्पेन को जो डिवाइड करने वाला स्टेट है, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। सुंडा स्टेट इज लोकेटेड बिटवीन टू आइलैंड, अमॉन्ग देम वन इज जावा देन वन इज अनदर। सुंडा स्टेट है जावा और सुमात्रा के बीच में, ऑप्शन नंबर सी। What is the name of the southern end of the continent of South America where the Pacific and Atlantic Oceans meets, तो केप हॉर्न में। Which one of the following water bodies separates Australia from New Zealand, दोनों को सेपरेट करता है तस्मान सी। कुक स्टेट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, कुक स्टेट है न्यूजीलैंड में। मेजर लेक और वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड देख लेते हैं। द डेड सी अ हाईली सेलाइन वाटर बॉडी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंटिनेंट्स, तो डेड सी है एशिया में, ऑप्शन नंबर डी। और कहाँ पे है ये, तो जॉर्डन के लेफ्ट में है ना, राइट साइड ऑफ जेरूसलम। लेक वन जो कि तुर्की में है, हैज़ द हाईएस्ट सैलिनिटी इन द वर्ल्ड 330%, और बाद में फिर डेड सी जो कि इजराइल में 240% है इसका, है ना। वेयर इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल, द एंजल्स फॉल्स लोकेटेड, तो एंजल फॉल लोकेटेड है वेनेजुएला में, ऑप्शन नंबर बी।
लेक पेंगोंग सो इज द वाटर बॉडी शेयर्ड बाय इंडिया एंड चाइना। ऑप्शन नंबर डी। विच कंट्री इज नॉन एज लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स, तो बोला जाता है फिनलैंड को। ऑन विच रिवर इज विक्टोरिया फॉल्स लोकेटेड इन अफ्रीका, तो ये जाम्बेजी रिवर पे है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विक्टोरिया फॉल्स इज लोकेटेड इन अफ्रीका। द डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड इज बैकाल। ऑप्शन नंबर ए, साइबेरिया वाले रीजन में। विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स, तो लेक बैकाल है। नाइग्रा फॉल्स इज सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ कनाडा और यूएसए के बीच में। ऑप्शन नंबर ए। विच फेमस लैंडमार्क इज प्रेजेंट बिटवीन लेक ऑन्टारियो एंड लेक एरी के बीच में है नाइग्रा फॉल्स। विच वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक, तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पूछ रहा है तो कैस्पियन सी। विच इज द लार्जेस्ट लेक इन साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका लार्जेस्ट लेक है टिटिकाका लेक। वेयर इज द एंजल फॉल, तो एंजल फॉल लोकेटेड है वेनेजुएला में। विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड, सुपीरियर लेक। टोपोग्राफी से देख लेते हैं। व्हाट इज अ रिवर नॉन एज व्हेन इट इंटर्स द प्लेन्स वेयर इट ट्विस्ट्स एंड टर्न्स फॉर्मिंग लार्ज ब्लेंड्स, तो मियांडर्स बोलते हैं उसको। द स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स एंड देयर इवोल्यूशन इज कॉल्ड जियोमॉर्फोलॉजी। विच ब्रांच ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी इज डिवोटेड टू द स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स देयर इवोल्यूशन रिलेटेड प्रोसेसेस, जियोमॉर्फोलॉजी। मेजर माउंटेन एंड प्लेट्यू ऑफ द वर्ल्ड देख लेते हैं। एटलास माउंटेन रेंज लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंटिनेंट्स, तो एटलस माउंटेन है अफ्रीका में। माउंट फ्यूजी द हाइएस्ट पीक इज इन जापान इज अ टाइप ऑफ, तो वोल्केनिक पीक है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेज इन कंसिडर्ड द बाउंड्री बिटवीन एशिया एंड यूरोप के बीच में जो है ये यूराल्स माउंटेन। द एप्लेशियन माउंटेन्स रीजन इज अ पार्ट ऑफ विच कंटिनेंट, तो नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है एप्लेशियंस माउंटेन। What type of mountains are created when large areas are broken and displaced vertically? जब लार्ज एरिया ब्रोक हो जाता है और डिस्प्लेस्ड हो जाता है तो इसको बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन। ऑप्शन नंबर ए। फोल्ड माउंटेन का जो पार्ट है ये फोल्ड माउंटेन है ना, ध्यान रखना आपको। द तिबेटन प्लेट्यू इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एन इंटर मॉन्टे प्लेट्यू। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंटिनेंट्स माउंट विंसन इज लोकेटेड, तो अंटार्कटिका में है माउंट विंसन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट नॉन एशियन माउंटेन पिक, तो जो एशिया में नहीं है यह माउंट एकोनकागुआ है। कहाँ पे ये, अर्जेंटीना में। कामिट, नामचा बारवा, गुरला मंदाता आर द नेम्स ऑफ माउंटेन पिक्स इन द हिमालयाज। ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन्स, तो फोल्ड माउंटेन्स का पार्ट है हिमालयाज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यू फोल्डेड माउंटेन सिस्टम इन इंडिया, तो न्यू फोल्डेड माउंटेन सिस्टम हिमालयाज। एंडीज माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन सदर्न अमेरिका। अफ्रीकाज हाइएस्ट माउंटेन किलिमंजारो इज लोकेटेड इन विच कंट्री, तो लोकेटेड है तंजानिया में। विच इज़ द हाइएस्ट माउंटेन इन द अफ्रीकन कंटिनेंट, तो अफ्रीका का हाइएस्ट माउंटेन है माउंट किलिमंजारो। विच इज़ द सेकेंड हाइएस्ट पिक इन द वर्ल्ड, तो K2। पहला आपको पता होगा माउंट एवरेस्ट। इन विच कंट्री विल द चाईपास प्लेट्यू बी फाउंड, तो यह है मैक्सिको में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट प्लेट्यू ऑफ वर्ल्ड, तो तिब्बतन प्लेट्यू, जिसको कि रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं तिब्बतन प्लेट्यू को। विच माउंटेन रेंज इज नॉट इंक्लूडेड इन द रेंज ऑफ द मेन माउंटेन्स ऑफ इंडिया, तो हिंदूकुश माउंटेन। द यूरल रेंजेस सेपरेट डैश एंड डैश, तो यूरल रेंज सेपरेट करता है एशिया और यूरोप को। ऑप्शन नंबर डी। माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड इन, नेपाल में लोकेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट, तो नाइल रिवर्स इजिप्ट और सूडान, नाइग्रा फॉल्स यूएसए एंड कनाडा, ये तो सही है। इनकरेक्ट पूछ रहा है सतलज रिवर इंडिया और पाकिस्तान में। एंडीज माउंटेन अर्जेंटीना एंड ब्राज़ील में, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी गलत है इसका, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है।
विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर डेजर्ट्स ऑफ वर्ल्ड देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज एसोसिएटेड विद डेजर्ट्स, तो डेजर्ट से रिलेटेड है बारकन्स। सेलेक्ट द पेयर दैट इज नॉट मैच्ड करेक्टली द डेजर्ट टू इट्स लोकेशन, तो कालाहारी डेजर्ट जो कि इंडिया में नहीं है, पहला ही गलत है। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में, पैटागोनियन डेजर्ट अर्जेंटीना, सहारा डेजर्ट अफ्रीकन कंटिनेंट में, कालाहारी डेजर्ट ये साउथ अफ्रीका में, ये भी ध्यान रखना है आपको। द ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट इज लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी। द लार्जेस्ट सॉल्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड इज सलार दे उयूनी, जो कि बोलीविया में है। वेयर इज द सहारा डेजर्ट लोकेटेड, सहारा डेजर्ट है नॉर्थ अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी। इन विच कंट्री इज द टकलामकान डेजर्ट लोकेटेड, टकलामकान डेजर्ट है मंगोलिया में, चाइना में, मंगोलिया में नहीं है। अटकामा जो कि चिली में है, थार इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, गोबी चाइना और मंगोलिया के बीच में, टकलामकान चाइना में है, कालाहारी बोत्सवाना नामीबिया और साउथ अफ्रीका में, और पैटागोनियन अर्जेंटीना में है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंटिनेंट्स इज द गोबी डेजर्ट लोकेटेड, तो गोबी डेजर्ट है एशिया, ऑप्शन नंबर डी। वेयर इज द ब्लैक रॉक डेजर्ट लोकेटेड, तो ब्लैक रॉक डेजर्ट है यूएसए में। वेयर इज द रेजिस्टेंट डेजर्ट लोकेटेड, तो अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर ए। वेयर इज द टकलामकान डेजर्ट लोकेटेड, चाइना। इसको क्या बोलते हैं और भी, प्लेस ऑफ रूइंस बोलते हैं या फिर सी ऑफ डेथ बोलते हैं टकलामकान डेजर्ट को। व्हाट इज कॉल्ड द डेजर्ट रिलेटेड विद द थार डेजर्ट इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में जो डेजर्ट रिलेटेड है उसको बोलते हैं चोलिस्तान। विच इज द लार्जेस्ट नॉन पोलर डेजर्ट इन द वर्ल्ड, तो सहारा। इन विच कंट्री इज द ब्लियोदो डेजर्ट लोकेटेड, तो ये है पोलैंड में। वेयर इज द नाबीब डेजर्ट लोकेटेड, तो सदर्न अफ्रीका में, जो कि नामीबिया में। गोबी डेजर्ट सेपरेट्स द बॉर्डर ऑफ टू कंट्रीज, वन ऑफ देम इज चाइना, विच वन ऑफ अनदर इज मंगोलिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स ड्राइस्ट डेजर्ट, तो ये है अटकामा डेजर्ट, ऑप्शन नंबर बी। ग्रासलैंड देख लेते हैं। पंपाज, स्टेपीज, सवानास, प्रेडीज आर द नेम ऑफ फेमस ग्रासलैंड्स, ऑप्शन नंबर डी। पंपास जो कि साउथ अमेरिका में है, स्टेपीज सेंट्रल एशिया ईस्टर्न यूरोप में, सवाना अफ्रीका में, प्रेडीज नॉर्थ अमेरिका में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर्ड इनकरेक्टली रीजन ग्रासलैंड, इसमें से गलत क्या है, तो अर्जेंटीना, प्रेडीज ये गलत है, ऑप्शन नंबर ए। जो कि कहाँ हमने देखा, नॉर्थ अमेरिका में, ऑप्शन नंबर ए गलत है। प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका में है, पंपास अर्जेंटीना, वेल्स साउथ अफ्रीका, डॉन्स ऑस्ट्रेलिया, स्टेपे नॉर्थ एशिया और यूरोप में, पुस्ताज जो कि हंगरी में है, और कैंटरबरी न्यूजीलैंड में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रासलैंड, इसमें से ग्रासलैंड क्या नहीं है, तो सवाना बिल्कुल है, प्रेरी है, स्टेपे है बट फैन ग्रासलैंड नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। मेजर कैनल्स ऑफ द वर्ल्ड देख लेते हैं। द मेडिटेरेनियन सी इज कनेक्टेड विद द डैश थ्रू द स्वेज कैनल, ये कनेक्ट होता है रेड सी से। द लॉन्गेस्ट कैनल इन द वर्ल्ड इज बीजिंग होंगजो ग्रैंड कैनल। इन द ईयर डैश द स्वेज कैनल was opened and this further strengthened Bombay's link with the world economy 1869 में। स्वेज कैनाल इज एन आर्टिफिशियल वाटरवे दैट कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग सीज, तो ये कनेक्ट करता है मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को। द स्वेज कैनाल विच इज़ वेरी सिग्निफिकेंट फॉर कॉमर्स वॉज कंस्ट्रक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, तो इजिप्ट में। द कैनाल दैट लिंक्स द मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी इज स्वेज कैनाल, ऑप्शन नंबर बी। What is the name of canal that connects the Pacific Oceans to the Atlantic Ocean and was launched in the year of 1914 में, तो ये था पैनामा कैनाल, ऑप्शन नंबर बी। द पैनामा कैनाल इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स, तो पैनामा कैनाल लोकेटेड है सेंट्रल अमेरिका में। विच कैनाल कनेक्ट्स द पैसिफिक ओशियन एंड अटलांटिक ओशियन, तो हमने अभी देखा पैनामा कैनाल। मेजर रिवर ऑफ द वर्ल्ड देख लेते हैं। विच ऑफ द थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, तो थर्ड लॉन्गेस्ट है यांगजे, है ना, ये भी ध्यान रखना आपको। जो वर्ल्ड का फर्स्ट लॉन्गेस्ट रिवर है वो है नाइल, और जो सेकंड है वो है अमेजन। विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर बाय वॉल्यूम इन द वर्ल्ड, वॉल्यूम के हिसाब से सबसे लार्जेस्ट अमेजन। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ डज हडसन रिवर फ्लो, तो हडसन रिवर फ्लो होता है न्यूयॉर्क से।
विच रिवर इज नॉन एज द येलो रिवर, येलो रिवर को बोला जाता है हुआंग हो। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट इन अफ्रीका, अफ्रीका में अमेजन रिवर नहीं है, नाइजर है, नाइल है, ऑरेंज है, अमेजन नहीं है। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप, यूरोप का जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है यह है वोल्गा, ऑप्शन नंबर सी। और डेन्यूब सबसे सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है यूरोप का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड, लार्जेस्ट डेल्टा बनाता है गंगा और ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर डी, जिसपे है सुंदरबन डेल्टा। विच रिवर फ्लोज थ्रू लंदन, लंदन से जो फ्लो होता है वो है थेम्स। हडसन न्यूयॉर्क से, राइन जर्मनी से, और पोटोमैक वाशिंगटन से, पोटोमैक। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इज अमेजन रिवर, अमेजन बेसिन। द मगडलेना रिवर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन साउथ अमेरिका, इट फ्लोज थ्रू विच कंट्री, तो फ्लो करता है कोलंबिया से। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स आर मेनली फ्लोज इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में जो फ्लो होता है ऑरेंज रिवर है। नाइजर जो कि वेस्टर्न अफ्रीका से फ्लो होता है ऑरेंज, सदर्न अफ्रीका से, कॉन्गो सेंट्रल अफ्रीका से, नाइल नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका से। इन विच उर्दू नेम्स इंडस रिवर इज एड्रेस्ड इन पाकिस्तान, तो इंडस रिवर को पाकिस्तान में कहते हैं दरिया ए सिंध, ऑप्शन नंबर सी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द इंडस रिवर डज नॉट फ्लो, तो कहाँ से इंडस रिवर फ्लो नहीं होता है, तो अफगानिस्तान से नहीं होता, पाकिस्तान, चाइना, इंडिया से तो होता ही, ऑप्शन नंबर डी। द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट ब्रिज द मिलाव विद्युत इज बिल्ट ऑन विच रिवर, तो बिल्ट है तार्न रिवर पे, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये है कहाँ पे, तो फ्रांस में। डैश एन एडिक्वेट रिवर हमजा फाउंड बिलो विच रिवर दैट इज नियरली एज लॉन्ग एज द रिवर, तो अमेजन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स पासिस थ्रू द मोस्ट कंट्रीज, सबसे ज़्यादा कंट्रीज से जो रिवर पास होती है ये है डेन्यूब रिवर, जो कि यूरोप का सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है। कहाँ कहाँ से पास होती है डेन्यूब रिवर, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, मोल्डोवा, यूक्रेन और रोमानिया, ये भी आपको ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फ्लो इन इंडिया, इंडिया से कौन सा फ्लो नहीं होती है, तो कोशी तो होती है, रावी होती है, तीस्ता होती है, बट केलानी नहीं होती, ऑप्शन नंबर डी। मेजर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट हैव डायरेक्ट एक्सेस टू द सी, किसके पास डायरेक्ट एक्सेस नहीं है सी का, तो नेपाल के पास, ऑप्शन नंबर डी। अ मेजर पॉपुलेशन ऑफ इजराइल, सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन इजराइल का है वो है ज्यूइश, ऑप्शन नंबर बी। एब्सीनिया इज़ द ओल्ड नेम ऑफ विच कंट्री फ्रॉम द फॉलोइंग, तो ये ओल्ड नाम है इथोपिया का। विच कंट्री इज़ नॉन एज हर्मिट किंगडम, नॉर्थ कोरिया का नाम था हर्मिट किंगडम। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंटिनेंट्स इज द कंट्री मंगोलिया लोकेटेड, मंगोलिया एशिया में है। विच इज़ द सिक्स्थ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया, तो सिक्स्थ लार्जेस्ट है यह ऑस्ट्रेलिया। रसिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, और सेवेंथ है इंडिया। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द लार्जेस्ट लैंड एरिया, सबसे लार्जेस्ट लैंड एरिया हमने अभी देखा कनाडा, ऑप्शन में से कनाडा है, अदरवाइज ऐसे रसिया के पास है ना। विच वन इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया, एरिया के टर्म्स पे जो सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री वो इंडिया, जो कितने नंबर पे है, सेवन्थ नंबर पे। रसिया पहले पे है, कनाडा दूसरे पे है, ब्राज़ील पाँचवें पे है। विच इज़ द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म ऑफ एरिया, सेकंड हमने देखा पहले रसिया है, फिर कनाडा, ऑप्शन नंबर बी। विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका जो सबसे लार्जेस्ट कंट्री है वो है ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर ए। ड्यूरंट लाइन डिवाइड्स विच टू कंट्रीज, तो ड्यूरंट लाइन डिवाइड करती है पाकिस्तान और अफगानिस्तान को, ऑप्शन नंबर बी। इंपॉर्टेंट है, मैकमोहन लाइन चाइना और इंडिया के बीच में है, ड्यूरंट लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, रेड क्लिफ लाइन इंडिया पाकिस्तान के बीच में, मैगिनॉट लाइन जर्मनी और फ्रांस के बीच में, मैनरहैम लाइन रसिया और फिनलैंड के बीच में, और ऑर्डर नेशनल लाइन पोलैंड और जर्मनी के बीच में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। 49th पैरेलल इज अ बाउंड्री बिटवीन यूएसए और कनाडा के बीच में, 49th पैरेलल। 38th पैरेलल है साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया के बीच में। सिग फ्राइड लाइन है फ्रांस और जर्मनी के बीच में, हिंडरबर्ग लाइन पोलैंड और जर्मनी के बीच में, और ब्लू लाइन लिबनान और
लेबनान और इसराइल के बीच में ब्लू लाइन है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द यूरोप अकॉर्डिंग टू लैंड एरिया। तो यूरोप का जो सबसे लार्जेस्ट कंट्री है लैंड एरिया के टर्म्स में वो है रसिया। ऑप्शन नंबर ए। रसिया के बाद इटली, फिर यूके, फिर रोमानिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्रीज है जो कि है टर्की और जॉर्जिया, जो दो कॉन्टिनेंट में है, टर्की भी और जॉर्जिया भी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्रीज विद इंडिया। कौन सा नहीं करता है? तो नेपाल तो करता है, ये पाकिस्तान करता है ना, भूटान करता है, बस श्रीलंका नहीं करता। ऑप्शन नंबर सी। विच वन कंट्री ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ फॉर्मर यूएसएसआर। यूएसएसआर का कौन सा पार्ट नहीं था? तो फिनलैंड पार्ट नहीं था। ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका आर लैंड लॉक्ड। तो पैराग्वे और बोलीविया दोनों लैंड लॉक्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंड लॉक्ड कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका। पैराग्वे। इंडोनेशिया इज द लार्जेस्ट डैश कंट्री इन द वर्ल्ड। तो ये आइलैंड है, इंडोनेशिया एक आइलैंड कंट्री है। द गल्फ ऑफ बोथनिया लाइज बिटवीन टू कंट्रीज फ्रॉम देम वन इज फिनलैंड, विच वन इज अनदर कंट्री। दूसरा है स्वीडन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियंस रिपब्लिक ऑफ सीसेल्स इज सिचुएटेड इन इंडियन ओशियन में है, मडागास्कर के बगल में। ऑप्शन नंबर ए ईस्ट में। व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ सिंगापुर। सिंगापुर का जो ओल्ड नेम था वो था तेमाशेक। हाउ मेनी रेड एंड वाइट स्ट्रिप्स आर इंक्लूडेड इन द फ्लैग ऑफ मलेशिया। मलेशिया के फ्लैग पे टोटल रेड और वाइट स्ट्रिप्स है 14। इफ़ यू आर ऑन द आइलैंड ऑफ फिलिथेओ इन विच कंट्री विल बी। मालदीव्स में। मालदीव्स को, फिलिथियो आइलैंड को क्या कहा जाता है? पैराडाइज ऑफ स्क्यूबा ड्राइवर्स। द किंगडम ऑफ भूटान इज लोकेटेड इन डैश हिमालय। तो भूटान लोकेटेड है ईस्टर्न हिमालय में। नॉर्थ कोरिया वॉज फाउंडेड अंडर द लीडरशिप ऑफ किम टू सुंग। कैपिटल एंड करेंसी ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड देख लेते हैं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ उज्बेकिस्तान का कैपिटल ताशकेंट। यूएई का अबू धाबी, इराक का बगदाद और टर्की का अंकारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट पेयर ऑफ अ कंट्री एंड इट्स कैपिटल। तो कजाकिस्तान का बिस्केक नहीं है ना। लीबिया का त्रिपोली सही है। बहामास का नसाउ, बेल्जियम का ब्रुसेल्स, कजाकिस्तान का नूर सुल्तान है, नूर सुल्तान। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ये सही नहीं है। लीबिया का त्रिपोली, क्यूबा का हवाना, पुर्तगाल का लिस्बन, कंबोडिया का फ्नोम फेन, बहामास का नसाउ और बेल्जियम का ब्रुसेल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैपिटल ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग कंट्री। तो सिडनी ऑस्ट्रेलिया, ये इसका कैपिटल नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है? कैनबेरा। ओटावा है कनाडा का। न्यू दिल्ली इंडिया का है। इजिप्ट का कैरो है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका के टोटल 3 कैपिटल हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है प्रिटोरिया। ऑप्शन नंबर सी, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेजिस्लेटिव कैपिटल है केप टाउन और जो जुडिशियल कैपिटल है वो है ब्लेमफोर्टीन। पटाका पताका इज़ द करेंसी ऑफ विच कंट्री। ये है मकाओ का करेंसी। पनामा का है बोलबोआ या फिर यूएस डॉलर, लाओस का कीप और मेक्सिको का पीसो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेंसी ऑफ इटली। इटली का करेंसी है यूरो। ऑप्शन नंबर डी। इटली में यूरो, इंडिया का रूपी, फिलीपींस का पेशो और कुवैत का दिनार। द करेंसी ऑफ मलेशिया इज, मलेशिया का करेंसी रिंगित, मेक्सिको का पेसो, मलावी जाम्बिया का क्वाचा और यूरोपियन यूनियन का यूरो। येन इज़ द करेंसी ऑफ, ये है जापान का। ऑप्शन नंबर बी। कूना इज़ द करेंसी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो कूना करेंसी है क्रोएशिया का। ऑप्शन नंबर ए। क्रोएशिया का कूना, यूएई का दिरहम, केन्या का सीलिंग और सूडान का सूडानीस पाउंड। नसाओ इज़ द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। तो नसाओ बहामास का कैपिटल है। ऑप्शन नंबर ए। द कैपिटल ऑफ अल्बानिया इज तिराना। अल्जीरिया का अल्जीरिस, अंगोला का लौंडा और बर्मुडा का हैमिल्टन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ बेलारूस। बेलारूस का कैपिटल है मिन्स्क। अजरबैजान का बाकू और बेल्जियम का ब्रुसेल्स और कोरोमोस का मोरोनी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेंसी ऑफ बोट्सवाना। बोट्सवाना का करेंसी पूला। येन है जापान का, डॉलर यूएसए का है, पाउंड स्टर्लिंग ब्रिटेन का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ द यूरोपियन यूनियन। ऑफिशियल करेंसी यूरो। ऑप्शन नंबर ए।
हुज करेंसी इज यूरो, तो यूरो करेंसी है यूरोपियन जोन का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ आयरलैंड, तो आयरलैंड का कैपिटल डबलिन। व्हाट इज द नेम ऑफ द करेंसी ऑफ फिनलैंड, का यूरो। कैपिटल क्या है, हेलसिंकी। प्योंगयांग इज द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, तो कैपिटल है नॉर्थ कोरिया का प्योंगयांग। कंबोडिया का फ्नोम पेन, साउथ कोरिया का सियोल, वियतनाम का हनोई, कजाकिस्तान का नूर सुल्तान और उज्बेकिस्तान का ताशकंद। विच वन ऑफ द कैपिटल सिटी ऑफ फ्रांस, फ्रांस का पेरिस। कोलंबो इज द कैपिटल ऑफ श्रीलंका। विच इज द कैपिटल ऑफ श्रीलंका, कोलंबो। रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विजिटेड जॉर्डन, विच इज द कैपिटल सिटी ऑफ जॉर्डन, तो है कैपिटल सिटी जॉर्डन का है अम्मान। जापान का टोक्यो, रसिया का मॉस्को और चाइना का बीजिंग। मन्नत इज द करेंसी ऑफ विच कंट्री, तो मन्नत करेंसी है अजरबैजान का। अर्मेनिया का अर्मेनियन दरम, अल्बानिया का अल्बानियन लिक, अजरबैजान का मन्नत और बुल्गारिया का लेव। बात इज द करेंसी ऑफ थाईलैंड और समसी, तंजानिया का सीलिंग, टोंगो का वेस्ट अफ्रीका CFA फ्रांक और नाइजीरिया का नायरा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेंसी ऑफ थाईलैंड, थाईलैंड का करेंसी बात। विच इज द कैपिटल ऑफ सीरिया, सीरिया का कैपिटल दमस्कस। बहरीन का कैपिटल है मनामा, इथियोपिया का अदीस अबाबा और कतर का दोहा। नेम द कंट्री हुज करेंसी नॉट रुपी, रुपी किसका करेंसी नहीं है, तो पाकिस्तान का तो है ही, नेपाल का भी है ना, श्रीलंका का भी, बट म्यांमार का नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। नेपाल का काठमांडू कैपिटल करेंसी रुपी, पाकिस्तान का इस्लामाबाद कैपिटल, इसका भी करेंसी रुपी। श्रीलंका का जयावर्देनेपुरा कोते, इसका कैपिटल है जो कि कोलंबो है ना, करेंसी रुपी है। और म्यांमार का नैपीदीव है और करेंसी कयात है। नेम द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का कैपिटल हमने अभी देखा इस्लामाबाद, ऑप्शन नंबर बी। विच वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ श्रीलंका नेशन, तो श्रीलंका का पहला कैपिटल था, श्रीलंका का पहला कैपिटल अनुराधापुरम, ऑप्शन नंबर सी। श्रीलंका को और किस नाम से जाना जाता है, पर्ल ऑफ इंडियन ओशियन। रियल इज द करेंसी, रियल इज द करेंसी ऑफ विच कंट्री, तो रियल ब्राजील का। क्यूबा पेसो का, गाम्बिया दलासी का। व्हाट इज द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ डेनमार्क, तो कोपेनहेगन। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सिप्रस, तो सिप्रस का कैपिटल निकोशिया। व्हाट इज द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ युगांडा का कैपिटल कंपाला। मेल इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, तो मालदीव्स का। इन विच ऑफ दीज कंट्री द स्मॉलेस्ट कॉइन्स इज नॉट सेड टू बी पैसा, तो श्रीलंका में नहीं कहा जाता है पैसा, रुपी। थिम्पू इज द कैपिटल ऑफ विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया, तो भूटान का कैपिटल है थिम्पू। मेजर सिटीज ऑफ द वर्ल्ड देख लेते हैं। विच इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ ब्राजील, ब्राजील का लार्जेस्ट सिटी sao पोलो। बगुइयो सिटी इज ऑल्सो नॉन एज पाइन्स सिटी, इट इज सिचुएटेड इन विच कंट्री, तो यह है फिलीपींस में। विच ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ नाइल रिवर, तो एलेक्जेंड्रिया नाइल रिवर पे है। वेयर इज द फॉरबिडन सिटी लोकेटेड इन चाइना, फॉरबिडन सिटी बीजिंग। द फेमस फॉरबिडन सिटी इज लोकेटेड इन चाइना। द होली सिटी मेक्का इज लोकेटेड इन सऊदी अरेबिया। विच इज द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का सबसे डेंसली पॉपुलेटेड सिटी है सिडनी, ऑप्शन नंबर बी। मेजर लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड देख लेते हैं। सिन्हाला इज अ मेजर लैंग्वेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, तो श्रीलंका। व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ भूटान, दोंगखा। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज मोस्ट स्पोकन बाय लोकल पीपल एंड कॉल्ड कैस्टिलानो, तो स्पेनिश। दरी लैंग्वेज विच इज अ फॉर्म ऑफ पर्सियन लैंग्वेज इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच कंट्री, तो अफगानिस्तान का है। विच वन इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ब्राजील, पोर्तुगीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड लार्जेस्ट लैंग्वेज स्पोकन इन द वर्ल्ड, तो स्पेनिश। और अगर फर्स्ट लैंग्वेज पूछा जाए तो मैंड्रिन। मेजर ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड, तो मसाई ट्राइब आर द नेटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंटिनेंट्स, तो अफ्रीका का मसी ट्राइब्स। टू विच कंट्री डज द फेमस जुलू ट्राइब बिलोंग, तो जुलू ट्राइब बिलोंग करता है साउथ अफ्रीका से।
पाकिस्तान का पश्तून्स और सिंधीस, साउथ अफ्रीका का जुलू, इंडिया का है गोंड्स, बिल्स, मुंडा, चाइना का मंचू और हुई। कुर्दिश पीपल आर रिलेटेड टू एन इथनिक कम्युनिटी, दे बिलोंग टू विच कंट्री? तो इराक से बिलोंग करते हैं कुर्दिश पीपल। रोहिंग्या इज एन इथनिक कम्युनिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री बिलोंग्स टू रोहिंग्या? रोहिंग्या बिलोंग करता है म्यांमार, ऑप्शन नंबर बी। What is called a conical shape tent formed by the animal's leather traditionally on wooden poles? तो टीपी में, ऑप्शन नंबर ए। Where do the people मदेसी कम्युनिटी reside? तो मदेसी कम्युनिटी रहता है नेपाल में, ऑप्शन नंबर सी। Where is the मसाई ट्राइब्स फाउंड? तो मसाई ट्राइब अफ्रीका। हिम्बा नॉर्थ नामीबिया में, जुलू साउथ अफ्रीका में, बुशमैन सैन और ख्वाइशन साउथ अफ्रीका में। सदर्न नेडेबेले ट्राइब जो कि साउथ अफ्रीका में है, और संबुरू नॉर्थ केनिया में। एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री देख लेते हैं। विच कंट्री इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन द वर्ल्ड? कॉफ़ी सबसे ज़्यादा होता है ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज विटिकल्चर अ स्पेशलिटी? विटिकल्चर होता है मेडिटेरियन रीजन, ऑप्शन नंबर बी। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट इन द वर्ल्ड? सबसे ज़्यादा वीट चाइना में। हेलमंड प्रोविंस ऑफ अफगानिस्तान इज फेमस फॉर विच कल्टिवेशन? तो ओपियम के लिए। इन ब्राज़ील कॉफ़ी प्लांटेशन आर नॉन एज फेजेंडा बोलते हैं। नेम द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड? तो इंडिया सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। विच ऑप्शन करेक्टली डिस्क्राइब्स द तुंगिया सिस्टम? तो तुंगिया सिस्टम एक इट इज़ द सिस्टम ऑफ ग्रोइंग एग्रीकल्चर क्रॉप्स बिटवीन रॉज ऑफ प्लांटेड ट्रीज के बीच में। द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर सोन एंड हार्वेस्टेड इन नॉन एज नेट सोन एरिया। द क्रॉप्स दैट इंक्रीज द नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल्स थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशंस आर नॉन एज लेग्यूम क्रॉप्स। When the rainfall is in excess of soil moisture requirement of plants during rainy season, it is referred to as wetland farming. The region where farmers specialize in vegetables only, this type of farming is known as truck farming. Land which is left without cultivation for one or less than one agriculture years is known as current fallow. Which crop is required waterlogged for cultivation? तो rice. The largest producer of coffee in the world is Brazil. सबसे पहले ब्राज़ील में होता है, फिर वियतनाम, फिर कोलंबिया, फिर इंडोनेशिया। पेम्बा आइलैंड इज़ फेमस फॉर द कल्टिवेशन ऑफ विच क्रॉप? ग्लोब के लिए फेमस है पेम्बा आइलैंड। वेयर इज़ द ओरिजिन प्लेस ऑफ सिल्क? सिल्क का ओरिजिन प्लेस चाइना। विच क्रॉपिंग पैटर्न इज मोस्ट सुटेबल फॉर सॉइल फर्टिलिटी टू रिस्टोर इटसेल्फ? क्रॉप रोटेशन। व्हाट इज साइबेरियन इबेक्स? तो ये एक लार्ज एंड हैवी गोट है। जीआई जिसका की फुल फॉर्म है जियोग्राफिकल इंडिकेशन इज रिलेटेड टू डैश हैविंग यूनिक जियोग्राफिक ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ओवर सेंचुरीज, तो प्रोडक्ट से रिलेटेड है जीआई टैग मिलता है। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोकोआ, अ की इंग्रेडिएंट इन विच मेकिंग अ चॉकलेट? तो आइवरी कोस्ट रिलेटेड है कोकोआ से। मिनरल्स इंडस्ट्रियल सेंटर्स देख लेते हैं। व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्स आर द फॉसिल्स फ्यूल्स कोल एंड पेट्रोलियम? ये एग्जॉस्टिबल एंड नॉन रिन्यूएबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू कोल एंड पेट्रोलियम? तो दे आर अनलिमिटेड रिसोर्स ऑन अर्थ। अनलिमिटेड थोड़ा ना, खत्म हो जाएगा एक टाइम पे, लिमिटेड है। द यूराल इंडस्ट्रियल रीजन इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो यूराल माउंटेन रसिया में इंडस्ट्रियल रीजन। पीटर्सबर्ग इंडस्ट्रियल एरिया लोकेटेड इन यूएसए। द डैश रीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 80% ऑफ जर्मनीज टोटल स्टील प्रोडक्शन, रूर में होता है। व्हाट इज ब्लैक गोल्ड? तो ब्लैक गोल्ड बोला जाता है पेट्रोलियम को। विच कंट्री इन द वर्ल्ड हैज़ द हाईएस्ट नेचुरल गैस रिजर्व्स? रसिया के पास। दूसरे नंबर में ईरान के पास और तीसरे नंबर में कतर के पास। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी? तो सोलर एनर्जी। ट्रांसपोर्ट सेंटोस पोर्ट ऑल्सो नॉन एज द कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन ब्राज़ील में है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज यूज्ड एज अ हाईवे for foreign trade between India and Britain, as its opening in 1869 reduced the cost of transportation and made access to the Indian market easier? ये था सुएज कैनाल, ऑप्शन नंबर सी।
विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इज़ नॉट लोकेटेड इन एशिया, एशिया में क्या नहीं है, तो रॉटरडम। और रॉटरडम कहाँ पे है, तो नीदरलैंड, ये भी आपको ध्यान रखना है, एशिया का पार्ट नहीं है ये, किसका पार्ट है, यूरोप। द बिग इंच पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट विच अमॉन्ग द फॉलोइंग, तो बिग इंच पाइपलाइन से ट्रांसपोर्ट होता है पेट्रोलियम। विच इज़ द बिजिएस्ट सी पोर्ट इन यूरोप, यूरोप का सबसे जो बिजिएस्ट सी पोर्ट है रॉटरडम। ला हैवरे जो कि फ्रांस में है, एंटवर्प बेल्जियम में, और साउथहैम्पटन इंग्लैंड में। विच सी रूट इज़ द बिजिएस्ट इन द वर्ल्ड, सबसे बिजी सी रूट है द नॉर्थ एटलांटिक सी रूट, ऑप्शन नंबर डी। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन इन द वर्ल्ड, सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन जो है वर्ल्ड का ये है ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ऑप्शन नंबर ए। कितना किलोमीटर का लेंथ है इसका, 9289 किलोमीटर का लेंथ है, ये भी ध्यान रखना है आपको। द हम्बनटोटा पोर्ट इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री, हम्बनटोटा पोर्ट है श्रीलंका में, ऑप्शन नंबर बी, जिसको कि चाइना का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का पार्ट ये इसने ज्वाइन किया हुआ है। द चाबार पोर्ट इज़ लोकेटेड इन, तो चाबार पोर्ट है ईरान में, ऑप्शन नंबर डी। द चाबार पोर्ट विच इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय इंडिया इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री, ईरान में, ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ अ पोर्ट डिवॉइड कंट्री, तो ये कजाकिस्तान। कैटाग्राफी देख लेते हैं। द लाइन कनेक्टिंग द पॉइंट ऑफ इक्वल हाइट अबव द डेटम पेज इज कॉल्ड, कॉन्टोर लाइन बोलते हैं इसको, है ना। व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ मैप कॉल्ड, तो मैप के स्टडी को बोलते हैं कार्टोग्राफी, ऑप्शन नंबर डी। एन इमेजिनरी line or a line on a map or chart that connects all points having the same depth below a water surface such as sea water is called isobath. Miscellaneous, the Amazon rainforest which is well known as the lungs of the earth are located in South America, option number A. Borneo, Java and Sumatra are islands in which of the following archipelages, तो ये है बोर्नियो, ये सब है इंडोनेशिया के आइलैंड। Who coined the term geography, इरास्टोस्थेनीज ने सबसे पहले ज्योग्राफी का टर्म यूज किया था, जिनको कि और हेकाटेटियस को फादर ऑफ ज्योग्राफी कहते हैं। हु इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ ज्योग्राफी, हमने अभी देखा इरास्टोस्थेनीज, ऑप्शन नंबर सी। हु अमंग द फॉलोइंग क्वाइंट द टर्म ज्योग्राफी, इरास्टोथीस। विच ऑफ द फॉलोइंग methods prevents or reduced wind erosion of soils in open areas, तो using trees or large shrubs as fences for a garden, option number D. Which of the following should be done to conserve coal and petroleum, तो do not overuse air conditioning or heating system, option number D. Which set of the statement is true about land use, इसमें से कौन सा सही है। The use of land is determined by physical factors such as topography, soil, climate, minerals, availability of water, बिल्कुल सही है। Human factors such as population and technology are not determinants of land use pattern, कैसे बिल्कुल डिटरमाइन कर सकते हैं। दूसरा तो गलत हो गया, दूसरा गलत, तो बचा क्या, डी, ऑप्शन नंबर डी सही। People and their demands are even growing but the availability of land is limited, बिल्कुल सही है। Expansion of construction activities is one of the reasons for land degradation, landslides and soil erosion, 1, 3, 4, ऑप्शन नंबर डी। Geomorphology, the branch of physical geography is devoted to the study of which of the following fields, तो ये फील्ड है स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स का। इन विच कंट्री नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड, तो ये फिलीपींस में, ये फिलीपींस में लॉस बेनोस में। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि दिल्ली में है। शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर में, और नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में है। विच स्टेट इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वॉज वंस रसिया लैंड, ये है अलास्का। और कौन सा ट्रीटी साइन किया गया था, ट्रीटी ऑफ सेशन, जो कि 1867 में साइन किया था, और बाद में अलास्का को रसिया ने यूएस को ट्रांसफ़र कर दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड, तो ये है लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर, सबसे लार्जेस्ट ग्लेशियर है वर्ल्ड का, जो कि है अंटार्कटिका में। द सियाचिन ग्लेशियर
एरिया लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। तो सियाचिन ग्लेशियर एरिया लाई करता है इंडिया के काराकोरम रेंजेस में। ऑप्शन नंबर सी। इन विच नेचुरल रीजन्स एज अ सिमिलरिटी। तो क्लाइमेट एंड नेचुरल वेजिटेशन। ऑप्शन नंबर सी। द ओरिजिन ऑफ कास्ट इज हैपन व्हेन दिस इज अ डिफरेंस ऑफ जियोग्राफिकल आइसोलेशन। ऑप्शन नंबर ए। द न्यूक्लियर पावर प्लांट चश्मा 3 इज लोकेटेड इन पाकिस्तान। नेम ऑफ द कंट्री दैट डज नॉट पोजेस न्यूक्लियर वेपन्स। किसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है? तो जापान के पास न्यूक्लियर वेपन है। रसिया के पास, यूएसए, चाइना, फ्रांस, यूके, पाकिस्तान, इंडिया। विच कंट्री इज़ नॉट द पार्ट ऑफ प्रपोज्ड तापी गैस पाइपलाइन। तो ईरान इसका पार्ट नहीं है। कौन कौन सा पार्ट है? तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो द बे कैन ऑल्सो बी कम्प्लीटली सराउंडेड। कम्प्लीटली सराउंडेड नहीं होता है बे, बल्कि हाफ सराउंडेड होता है। हाउ मेनी जोडियक साइन इन एस्ट्रोनॉमी। टोटल जोडियक साइन होते हैं 12, जो कि एरिस, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, विर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैगिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, पिसेस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट कम अंडर द जोडियक साइन। तो ओफियकस नहीं है, लिब्रा है, एक्वेरियस है, पिसेस है। व्हाट इज कॉल्ड अ डीप क्रैक इन अ ग्लेशियर। ग्लेशियर में जब डीप क्रैक होता है उसको क्या बोलते हैं? क्रीवेशे। व्हाट डू वी कॉल दोज पीपल हु स्टडी द लैंड फैसिलिटीज़ एंड रेसिडेंट्स। तो लैंड भी, फैसिलिटीज़ और रेसिडेंट्स भी बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं जियोग्राफर। ऑप्शन नंबर सी। टुंड्रा इकोसिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ नो ट्री रीजन। टुंड्रा इकोसिस्टम में ट्री नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ ग्लोबल कॉमन्स। तो ग्लोबल कॉमन का पार्ट है अंटार्कटिका। ट्रेवलिंग फ्रॉम आर्कटिक नॉर्थ आर्कटिक सर्कल टू द इक्वेटर व्हाट सीक्वेंस ऑफ बायोमास वुड अ पर्सन पास थ्रू। तो पास करेगा पहले टुंड्रा, फिर टाइगा, टेम्परेट, फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ऑप्शन नंबर सी। सबसे टॉप पे होता है टुंड्रा, जो कि हाई एल्टीट्यूड पे होता है और मोस्टली नदर्न हेमिस्फेयर। फिर टाइगा होता है जस्ट बिलो, टुंड्रा के जस्ट नीचे होता है टाइगा, फिर उसके नीचे टेम्परेट, फिर ट्रॉपिकल। ग्लेशियर इज फॉर्म्ड बाय स्नो एक्यूमुलेशन। ऑप्शन नंबर बी। बोलान पास इज लोकेटेड इन पाकिस्तान में है। टू होम डज द खैबर पास कनेक्ट पाकिस्तान। तो अफगानिस्तान को कनेक्ट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मेन टोपोग्राफी रीजन्स ऑफ नेपाल। तो डेक्कन। द डैश डैम ऑन द रिवर कॉन्गो हैज़ द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस अप टू 40,000 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। तो इंगा डैम। द केप कैनावेरल is the place from which spacecraft are launched is located on the coast of Florida। तो ये हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट खत्म होता है। 539 क्वेश्चन थे। हम लोग अगले मैराथन सेशन में देखने वाले इंडियन ज्योग्राफी, है ना। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले सेशन में। तो वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल नहीं शर्माना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, साइनिंग ऑफ द डे।